ओके सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ हैं केशव अरोड़ा जी, जिनके मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि ये प्रोप्राइटरी डेस्क पे भी ट्रेडिंग कर चुके हैं और सेकंड जनरेशन ट्रेडर है। इनके फादर को भी मोर देन 2 डेकेड्स हो गए हैं मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए। वो भी अभी ऑप्शंस में अच्छी खासी ट्रेडिंग करते हैं और ये पर्सनली भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। काफ़ी लोग इनको ऑलरेडी जानते होंगे, इनके काफ़ी पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं एंड इवन कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक बंदा माल फूक के बहुत बहुत अपने इंटरव्यूज देता है, तो उनके साथ इनकी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। एनीवेज, हम अब इनकी स्ट्रेटजीज जानना चाह रहे हैं, कैसे प्रॉप डेस्क में एंटर किया जा सकता है, बिगिनर्स का क्या वो रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, ड्रॉ डाउन्स क्या रहते हैं इनके माइंडसेट के अंदर, बड़ी कैपिटल पे कैसे ट्रेडिंग की जाती है, लीवरेज कैसे यूज करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बेसिक जो हमारे दिमाग में आते हैं एज अ रिटेल ट्रेडर, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सो केशव, ओवर टू यू। अब पहले आप अपनी थोड़ी सी ब्रीफ जर्नी बता दे हमारे ट्रेडर्स को। मेरी जर्नी उतनी एक्साइटिंग तो नहीं है, बट मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स का रहा है पूरी मेरी जर्नी में। इट वाज लाइक कि जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब मैंने जब व्हेन आई वाज ऑफ एज 4, तब से मेरा कंप्यूटर्स को लेके, एथिकल हैकिंग को लेके बहुत शौक था। तो वहीं से ही कंप्यूटर शुरू में ही, मतलब मेरी एक फोटो है जिसमें एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में कंप्यूटर में चला रहा हूँ। तो तभी से मेरा थोड़ा कंप्यूटर्स की तरफ ध्यान था। इवेंचुअली मैंने ग्रो अप, मेरा थोड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, थोड़ा सिंगिंग की तरफ मेरा शौक था, तो मैंने उसको भी मैंने परस्यू किया। फिर मुझे लगा कि मुझे साइंस लेनी चाहिए, तभी मुझे जो कंप्यूटर्स को लेके इसमें और अपनी फील्ड आगे परस्यू कर सकता हूँ। तो 11th में मैंने साइंस ली। 2 महीने बाद पता चला साइंस तो नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने फिर कॉमर्स में शिफ्ट कर दिया। ओके। फिर 12th में आते आते पता चला कि चलो कॉमर्स अच्छा लग रहा है, चलो अब सीए कर लेता हूँ, कॉमर्स में भी बेस्ट कोर्स, तो उसको भी मैंने साथ में परस्यू करना स्टार्ट किया। एंड करते करते तभी मेरा स्टॉक मार्केट की तरफ मेरा इंटरेस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ इन द ईयर 2016। तो 2016, 17, 18 मैंने प्रॉपर सिर्फ बुक्स पढ़ी। मैंने टीवी मैंने देखा, लोग कहते हैं कि टीवी देख के ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कहूंगा टीवी देख के मुझे और लोगों का बिहेवियर मुझे पता चला। कोई एनालिस्ट कॉन्फिडेंट है, कोई लेस कॉन्फिडेंट है, कौन किस तरीके से बोलता है, तो मुझे लोगों के बारे में और स्टडी करने को मिला। एंड इवेंचुअली 2018 से मैंने अपना कैश मार्केट की जर्नी मैंने स्टार्ट की। करते करते मुझे पता चला कि अच्छा, ऑप्शन बाइंग भी होती है, ऑप्शन सेलिंग भी होती है, क्रिप्टो भी होता है। तो मैंने दुनिया भर की सारी चीजें मैंने ट्राई की, एक्सपेरिमेंट की। एंड 1 डेढ़ साल में 2019 एंड में मुझे पता चला कि ऑप्शन सेलिंग समथिंग जो मुझे ठीक से थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। तो इनिशियली ये साथ साथ मैंने अपनी कोचिंग भी मैंने स्टार्ट की। तो पहले 10-12 स्टूडेंट्स थे जिनके साथ मैंने कोचिंग स्टार्ट की, फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया। और उस टाइम ऑनलाइन 12th की या सीए की कोचिंग कोई बहुत ही कम लोग थे जो देते थे। एंड 12th में तो बिल्कुल ही रेयर लोग थे जो कोचिंग ऑनलाइन प्रेफर करते थे या ऑनलाइन कोई पढ़ाता भी था। तो वो मेरे लिए मैं कहूँगा एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा। एंड इवेंचुअली मुझे 6,000 7,000 स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला। एंड वहां से मेरी एक इनिशियल कैपिटल अराउंड 80-85 लाख की मेरी कैपिटल बिल्ड हो गई कि चलो अब एटलीस्ट मुझे और कोई चीज की टेंशन नहीं है। साथ में सीए करते गया, बट वही बात होती है ना कि सीए एक ऐसा फुल टाइम जॉब मैं कहूंगा, जैसे ट्रेडिंग एक फुल टाइम करियर देख के करना पड़ता है, सीए तो समझ लो उससे भी एक बहुत ही टफ चीज है। तो राइट। सीए करते करते मैं कहा चलो कोचिंग भी करा रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो सीए थोड़ा सा मेरा लैग होने लग गया। और इवेंचुअली करके मैंने 2 ग्रुप, तो मैंने मतलब फर्स्ट ग्रुप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया आईपीसीसी का। सेकंड ग्रुप में मुझे 4 अटेम्प्ट लगे एंड फिफ्थ अटेम्प्ट मेरा क्लियर हुआ। मैंने कहा फाइनल में आराम से जब टाइम मिलेगा तो देखूंगा। एंड क्या बताऊं, तब से लेके आज हो गया है, मुझे टाइम मिल ही नहीं पाया है। ट्रेडिंग इतनी एक्साइटिंग लगती है, इतना मजा आता है कि काम काम नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है करने में, कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद वट एवर आई एम डूइंग राइट। तो फिर जाके मैंने कोचिंग में भी, अब मैं कोचिंग भी पढ़ा रहा था, तो वो भी मैंने धीरे धीरे करके, अब क्या था उस टाइम पे 12th के और नए टीचर्स आ गए, उतना क्रेज नहीं रहा कि एक ही बंदा है जो पढ़ाने वाला, जो चीज थी। तो इवेंचुअली मैंने कोचिंग में मैंने धीरे धीरे कम कर दिया एंड फुल टाइम मैंने 2020 के मिड ऑनवर्ड्स, जब कोविड आया था, कोविड में और नई लर्निंग्स मिली। एंड होता क्या है कि जब आपके फादर ही आपके गाइड होते हैं ना, मेंटर होते हैं, तो उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलती है कि अगर आपको लॉस हो जाए, कोई चीज हो जाए, तो आपको समझाने वाला कोई पर्सन है। एंड आजकल की दुनिया में जहाँ पे हर कोई बनने शुरू करता है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, इन्वेस्टिंग सिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वहां पे दिस इज अ ट्रस्ट डेफिशिएंट मैं कहूंगा सेक्टर जिसमें हम है, सेक्टर बोलो या बिजनेस बोलो, यहाँ पे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो माय फादर वाज द गाइड जिस पे मुझे 100% ट्रस्ट था, वो सिखाएंगे बताएंगे। और उन्होंने शुरू में भी मैंने पढ़ा, कहते तुम खुद बुक्स पढ़ो, तुम खुद ट्रेडिंग सीखो, खुद से लॉस करो, खुद से करो। तो 3 साढ़े 3 साल मैंने खुद से सीखा। एंड कोविड वॉज द टाइम जहाँ पे मेरी हालत मेरी खराब हुई थी। एंड दैट वाज द टाइम जब मेरे फादर ने मुझे संभाला। मतलब देयर वाज अ डे मेरे पूरा दिन मुझसे कुछ खाया नहीं गया, मैंने कहा इतना बड़ा लॉस हो गया। अमाउंट वाइज वो कम था,
परसेंटेज वाइज मैं कहूँगा वो ऑलमोस्ट 15% था इन अ सिंगल डे। तो वही चीज मेरे फादर ने सपोर्ट किया, मुझे समझाया। एंड मेरे फादर का भी ऑब्वियसली जब कोविड का फेस चल रहा था तो इवेंचुअली बड़ी कैपिटल पे भी, उनकी कैपिटल पे भी उनको भी एक 4 5 6% का डेंट पड़ा था। तो ही वॉज वेरी चिल। अमाउंट वाइज में देख रहा, अरे यार इतने लाख का नुकसान हो गया, ही वॉज वेरी चिल, अपना तारक मेहता देख रहे कर रहे। मैंने कहा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा इंसान इंसान को, इतना लॉस हो गया, ऐसे हो गया, घर पे मम्मी को भी नहीं बताया या जो भी चीज। तो वो चीज आज भी मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इवेंचुअली 2021 में या 22 जब भी रशिया यूक्रेन का इवेंट आया था, दैट वाज द टाइम मैंने 5 या 6% का अपना ड्रॉडाउन देखा, बट अमाउंट वाइज दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉडाउन जो मैंने अपनी लाइफ का देखा था। एंड दैट वाज द डे मैंने 2 दिन खाना पीना बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं मुझसे। एंड थर्ड डे मेरे फादर आए, समझाए मुझे जो होता रहता है, मार्केट है, ये चीजें हैं। तो फिर मैंने कोल्ड कॉफी पी थी, और मुझे अब तक वो याद है कैसे वो कोल्ड कॉफी जब पेट में गई थी, पेट में बहुत दर्द हुआ, ये हुआ। तो वही इवेंचुअली होता है क्या है कि एज अ ट्रेडर हो सकता है आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन वही बात होती है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए से जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, उस पर आपको डेंट पड़ता है तो बहुत मामूली सा लगता है, कुछ नहीं है। लेकिन वही आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख पे आप वही स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, ऑल दो परसेंटेज वाइज आप कम लॉस कर रहे हो, लेकिन अमाउंट वाइज जो आपकी कैपेसिटी होती है या रिस्क देखने की हैबिट होती है, वो ओवर द टाइम बिल्ड होती है। और ये क्या होता है, ये आप सीख नहीं सकते, किसी कि आप किसी से सीख नहीं सकते, आपको खुद ही आपको गो थ्रू करना पड़ेगा उससे। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। एंड आज के टाइम में भी मैं कहूँगा जो सबसे बड़ी लर्निंग मेरी लाइफ की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट बनाना, हर बंदे से कुछ ना कुछ सीखना। चाहे किसी बंदे के पास 10,000 कैपिटल है या किसी के पास 100 करोड़ कैपिटल है, मैं आज भी सीखता हूँ। आज के टाइम में ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, और वहां पे रोज मेरे पास दो तीन नए लोगों के मैसेज आते हैं। रोज मैं 1 2 बंदों से 15 मिनट 20 मिनट में बात करता हूँ, नए नए मार्केट्स को लेके पर्सपेक्टिव पता चलते हैं, अच्छा ये भी चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। आजकल ट्विटर पे एक मैम है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैम है, उन्होंने डाला कि कोटक का उन्होंने फ्यूचर बाय कर लिया और 1,900 रुपए की डीप इन द मनी की पुट बाय कर ली। तो सब समझा रहे हैं कि अच्छा एक कॉल बाय करके हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप देखो कि बंदा कितना गलत है, इट्स अबाउट कि वहां से लर्निंग मैंने क्या सीखी है। तो हाँ, कि फिर मैंने सोचा एक बार पे ऑफ खोल के भी देखता, ऑल्दो मुझे पता है बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि पुट कॉल पैरिटी का चीज होती है। तो आज के टाइम में भी चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मेरा ये रहता है कि मुझे इससे कुछ ना कुछ सीखना है। हम्म। तो दैट्स हाउ द होल जर्नी वाज। काफी मतलब सही जर्नी रही है, और रोलर कोस्टर भी रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बट हाँ जो हम्म। आपने इमोशनल सपोर्ट बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नॉर्मल रिटेलर को नहीं मिल पाता। आपके केस में वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट मैं मानूंगा वो था, क्योंकि एज अ ट्रेडर ही आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज हो जाती है। इवन कि मैं तो कहूंगा अच्छा है कि सीए नहीं करी, क्योंकि सीए करके भी इतना पैसा 3 4 साल में बंदा नहीं कमा पाता। बात पैसे की नहीं होती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, सीए करके भी आईपीसीसी में जो मैंने मेहनत की, मैंने चीजें सीखी, चाहे अकाउंटेंसी हो, उससे थोड़ा बहुत फंडामेंटल की और नॉलेज मिली, तो चीजें सीखी, चाहे कॉस्टिंग हो, एफएम हो, तो वहां से जो निटी ग्रिटीज होती हैं अबाउट फाइनेंस वर्ल्ड, वो थोड़ा पढ़ा। और जो एक कहूँगा क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, मेरा मानना, मेरा एक लाइफ का बोलूँ, मेरा एक थॉट प्रोसेस है या एक कोट है कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। कि हम्म। आप मुझे कोई चीज बोलोगे ना, मैं ट्रस्ट जरूर करूंगा लेकिन खुद से वेरीफाई करूंगा। ये चीज है जो मुझे सीए ने सिखाई है। ऑडिट एक तरह से कहना है कि आपने बोला है ये सच है, मैं देखूंगा मटेरियल है नहीं है, क्या चीज है, तो मैं पूरा एविडेंस लूंगा, सब कुछ करूंगा, एंड देन आई विल वेरीफाई द सेम। आपने स्ट्रैटेजी बताई, मैं बैक टेस्ट करूंगा। आज भी अगर कोई स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, प्लीज उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट मत, मतलब ट्रस्ट तो कर लेना लेकिन खुद से वेरीफाई जरूर करना। क्या करना, हमारा कोट है ना, तो वी ट्रस्ट इन गॉड इन अदर्स वी ऑडिट। सिर्फ हम भगवान पे विश्वास करते हैं, बाकियों का हम सिर्फ ऑडिट करते राइट हैं। सही राइट राइट सही राइट। है। मेरे साथ भी इवन की मेरी जर्नी में ऐसा हुआ, इवन कि मैंने वो शेयर भी करा था अपनी ऑडियंसेस के साथ। मेरा मई 2022 के अंदर आई गेस, मैंने एक स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा हैवी बेट ले ली थी, क्योंकि पहले जब मैंने उसमें 10 लाख लगाए थे वो स्टॉक डबल हो गया था, कोविड के बाद डबल ही हो रहे थे। तो मैं क्या यार, 10 लाख के 20 लाख हो गए हैं। अब यार अब ये स्टॉक वापस से इस लेवल पे आया है, और अच्छा खासा फंडामेंटली भी बहुत ज्यादा एक वैल्यू पिक बन रही थी, और टेक्निकली भी एक स्ट्रांग वहां पे बाइंग बन रही थी। तो मैंने अपनी सारी कैपिटल स्टॉक में लगा दी। अब आप मानोगे नहीं, एक ही दिन में 50 लाख लगाए, और वो स्टॉक खरीदते ही 15% डाउन, नेक्स्ट डे फिर 20% डाउन, मतलब मैं 20+ लाख के लॉस के अंदर बैठ गया था। और वो मेरा सेम केस ये हुआ कि खाना ही नहीं खाया जा रहा है, मतलब मैं चबा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मुझे लगा यार खाना टेस्टी नहीं है, चल कुछ बाहर से मंगा के खाता हूँ। रोल ऑर्डर किया, रोल चबा रहा हूँ बट गले से नीचे नहीं जा पा रहा।
तो वो बिल्कुल केस मैंने देखा बिल्कुल। 2-3 दिन की, वो मैं पूरा रिलेट कर पा रहा हूँ कि ऐसा ट्रेडर के साथ होता है जब इतना बड़ा लॉस देख रहा होता है ना स्क्रीन पे। और सबसे ज्यादा टेंशन हम्म। की यार ये और बढ़ेगा, अभी कोई स्टॉक जीरो ही ना चले जाए, 100 रुपये ना चले जाए। तो वो बहुत बड़ी टेंशन थी। तो वहाँ साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहती है। मैंने भी अपने पेरेंट्स से डिस्कस करा था तब कि ये इतना बड़ा लॉस चल रहा है, क्या करूँ, अब कुछ सारी सब कुछ उड़ गया है, पता नहीं आगे कर पाएंगे नहीं कर हम्म। पाएंगे। तो उन्होंने वही इमोशनल सपोर्ट दिया जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए फेवरेबल रहता है। अगर वहां पर कुछ नेगेटिव वहां पर उस साइड से आ जाए तो बंदा उस वक्त बहुत ज्यादा, मतलब उसके बाद मेरे को टूट लगता है कि जाता है। ट्रेड खत्म, करियर ही खत्म करने वाला पॉइंट आ जाता है। तो हम्म। वो तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज रहती ही है। सो आपने यहाँ पे डेस्क के अंदर भी ट्रेडिंग करी है, राइट? आपने कैसे, मतलब ट्रेडिंग राइट। ट्रेडिंग अब कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या रहा, कैसे स्केल किया? मैं बताता हूँ इसमें। मैं खुद की कैपिटल भी कर रहा हूँ, मेरे फादर की भी कैपिटल है, एक दो रिलेटिव्स हैं उनकी भी कैपिटल में मैनेज करता हूँ। तो इस तरीके से रहता है। एंड प्रॉप का डिसीजन मेरे को अराउंड 1.5 साल पहले, 2 साल पहले मुझे पता चला है कि प्रॉप डेस्क होता है जहाँ पे आप सर्टेन कैपिटल डालते हो एंड उसका 3x 4x 5x 10x टाइम्स आपको कैपिटल मिलता है। और जो कैपिटल आप उनकी यूज करते हैं उस पर इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं। और कुछ लोग प्रॉफिट शेयरिंग भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी लेते। तो इस तरह से कुछ 3-4 एंटिटीज हैं, 3-4 ब्रोकर्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट टू सिलेक्टेड पीपल। तो मैंने स्टार्ट किया, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। बट मैंने जो लेवरेज लेके काम किया था, लाइक लेट से आई वाज ट्रेडिंग विद 1 करोड़ कैपिटल। तो हम्म। 1 करोड़ में से मैंने 20 लाख कैपिटल मैंने प्रॉप डेस्क में मैंने एंटर किया एंड प्रॉप डेस्क पे 20 लाख में मैंने 1 करोड़ की लेवरेज ली। सो ओके। माई ओरिजिनल कैपिटल दैट वाज लेफ्ट वाज अराउंड 80 lakhs एंड प्रॉप पे आई वाज हैविंग 1 करोड़ कैपिटल। तो मैंने, और वहां की स्ट्रैटेजीज, इवेंचुअली स्टार्टिंग मैंने वही स्ट्रैटेजीज लगाई जो मैं नॉर्मली लगाता था, बट जो ड्रॉडाउन था वो सीधा 5x का इफेक्ट दे रहा था, प्रॉफिट 5x आ रहा था, लॉसेस 5x हो रहे थे। तो वहां पे पता चला इस तरह की सिमिलर स्ट्रैटेजी तो नहीं लगा सकते। तो वहां पे सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज को इस तरीके से बनाया। मतलब मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूँ, आज के टाइम में मैं 3x लेवरेज यूज करता हूँ, 3x से मैक्सिमम 2x लेवरेज यूज करता हूँ। जनरली 3x रहता है। कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी की पोजीशन साइजिंग मैंने हाफ कर दी। मतलब कि अगर मेरी स्ट्रैटेजी मुझे साल का 30% देती है तो मुझे 15% देंगी। हम्म। बट अगर मैं उसको 3x कर दूंगा तो इट विल इफेक्टिवली गिव मी 45% ROI। तो मेरा ड्रॉडाउन यहाँ पे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया और मुझे उस पर वो बेनिफिट मिल गया। हम्म। तो या तो आप पोजीशन साइजिंग कम कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। कुछ लोग कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सेलिंग लेट से 100 रुपीज प्रीमियम, वाई नॉट यू सेल 50 रुपीज प्रीमियम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा दिन आएगा, ओटीएम स्ट्राइक अगर आपकी इन द मनी हो गया, कुछ हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, तो आपको बड़ी क्वांटिटी पे लॉस होगा। राइट। तो ये जो माइंडसेट रहता है ना कि क्वांटिटी हम उतनी खेलेंगे, प्रीमियम आधा कर देंगे, इससे हमारा रिस्क कम हो जाता है, बट मुझे लगता है रिस्क हमारा सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। तो अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आप लगाओ, अगर आप लेवरेज की तरफ प्ले कर रहे हो, तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन पोजिशन साइजिंग। आज के टाइम पे मैं ऑप्शन बाइंग की भी स्ट्रैटेजी लगाता हूँ, लेकिन उसमें मेरी पोजिशन साइजिंग है 80,000 रुपीज, मुझे 1 लॉट लेना है। Actual capital used is somewhere around 7,500 to 8,000 rupees. That's it. बट उसमें 80,000 प्रीमियम रख के अगर देखूं तो मेरी जो आरओआई आ रही है समवेयर अराउंड 60-70% आरओआई आ रही है, और 20-25% मेरा ड्रॉ डाउन है। और वही मुझे लगेगा मुझे 60-70% आरओआई नहीं चाहिए, मैं सीधा अपने 80,000 की जगह 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000, 1,60,000 कर दूंगा। तो आई गेस लोग जो फोकस करते हैं कि मुझे स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना है, ऐसे करना है, तो उससे बेटर है कि पोजिशन साइजिंग पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पोजीशन साइजिंग को लेके एक बुक मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा। देर इज अ पर्सन कॉल्ड वैन थार्प। जैसे हम्म। हमारे इंडिया में तो कोई भी ट्रेडिंग सिखा देता है। वैन थार्प एक प्रोफेशनल टीचर है जो ट्रेडर्स को ट्रेन करता है। तो वैन थार्प की दो बुक्स हैं, एक है सुपर ट्रेडर जिसमें पूरी साइकोलॉजी के बारे में चीजें बताई हुई हैं, माइंडसेट के बारे में, चीजों के बारे में। और एक उसकी बुक है पोजिशन साइजिंग को लेकर। सो दिस इज वन ऑफ द बुक जो कि मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया। पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है कि क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, शार्प रेशियो, अदर मेट्रिक्स, काल्मर रेशियो। तो ये सब चीजों को लेके मैंने स्ट्रेटजी सेम रखी, उसमें माइनर चेंजेस किए, बट मेजर रोल जो कहूंगा वो पोजीशन साइजिंग का रहा। कि मैं स्ट्रेटजी वही लगाऊंगा लेकिन पोजीशन साइजिंग अपनी इंप्रोवाइज करूँ। दैट इज द मेन टिप कि अगर आप प्रॉप पे जा रहे हो या फिर इंटरेस्ट पे लेके अगर आप वर्क करो, ऑल्दो एज अ बिगिनर मैं कहूंगा इनिशियल 4 इयर्स 5 इयर्स तो आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए प्रॉप डेस्क के ऊपर। अनदर थिंग जो नेगेटिव चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, प्रॉप डेस्क ग्रे एरिया में आता है। सेबी आज आएगी और बोलेगी ये काम गलत है, क्योंकि देर इज नो प्रॉपर रेगुलेशन। ओके। बहुत केसेस मेरे सामने मैंने देखे हैं, लोगों ने प्रॉप डेस्क में पैसा डाला है, ब्रोकर आपके पैसे नहीं दे रहा। सिमिलर चीज मेरे साथ भी हुई थी, बट इवेंचुअली मैंने ट्वीट किया, शोर मचाया,
और जब पता चला कि भाई ये तो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, तो मेरे को मेरे पैसे वापस मिल गए। लेकिन आपके पास इन्फ्लुएंस नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, तो वो चीज़ भी दिक्कत हो सकती कितनी अमाउंट है। आज आपने? के टाइम में अराउंड अराउंड मैं कहूंगा मैंने अराउंड 2 करोड़ की फिगर मैंने प्रॉप में मेरी थी, और टू में से मेरे 1.9 CR तो वापस आ गए थे। एंड 10 लाख देवर होल्डिंग, देवर सेइंग कि आपको हवाला ट्रांजेक्शन के थ्रू कुछ करना पड़ेगा। सो देर आर सम मैं कहूँगा इलीगल चीजें जो चल रही हैं। एंड तभी मैंने सोचा ये काम तो, अब मैं मेरे मेरे फ्रेंड्स भी कर रहे थे, मैंने कहा मैं तो छोड़ रहा हूँ भाई, तुम्हें हम्म। भी नहीं करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आज के टाइम में भी देर आर पीपल जो अभी भी स्टक हैं, कि लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको प्रॉप डेस्क दिलाएंगे, वो पैसे लेके आपका रिप्लाई नहीं करेंगे। एंड लीगली जाओ या जैसे मर्जी जाओ, बहुत टफ होता है अपना पैसा रिकवर कराने, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे, तो आपका कैपिटल लॉस ही हो जाएगा, 100% लॉस है सो इट्स वो बेटर कि आप ऐसी चीजों में ना ही जाओ। और जाना भी है तो उनके थ्रू जाओ कि आप डायरेक्ट ब्रोकर से कनेक्टेड हो, आपको पता है ब्रोकर कैसा है, एक बार उसके ऑफिस विजिट करो, चीजें देखो। बट स्टिल मुझे तो आज के टाइम में ये चीजों से डर लगता है। एक और ऑल्टरनेटिव जो ब्रोकर्स ने निकाला है, दैट इज एनबीएफसी रूट के थ्रू फंडिंग। तो एक दो ब्रोकर्स हैं, ऑल्दो मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, बट आप पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक दो ब्रोकर्स है जो आपको एनबीएफसी के थ्रू फंडिंग देते हैं, दैट इज अ प्रॉपर सेफ प्रॉपर लीगल वे है जहाँ से आप फंडिंग ले सकते हैं। कि अगर आपकी कैपिटल सर्टेन है, आपकी सर्टेन नेटवर्थ है, तो बेस्ड ऑन दैट वो आपको 2x 3x तक आपको लेवरेज देते हैं, एंड दैट इज समथिंग विच आई एम कंफर्टेबल। और उसमें भी मैंने ऐसा किया हुआ है कि मैंने अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% 20% मैंने वहां पे डाला हुआ है, कि अगर मेरी 10 CR की कैपिटल है, तो मुझे पता है कि मेरे को सिर्फ 2 CR की मुझे फंडिंग चाहिए। तो ओके। एंड इसमें क्या होता है, आपको किसी को फंड ट्रांसफर नहीं करने, आपके ही डीमैट में आपकी फंडिंग आ जाएगी। सो दैट वे आप किसी को पैसे दे नहीं रहे, तो इसलिए कंपैरेटिवली सेफ तरीका है। एंड सब कुछ बैंक के थ्रू, एनबीएफसी के थ्रू होता है। सो दिस इज द अप्रोच दैट पीपल कैन गो। बट मेरी पहली लाइन, पहले 5 साल पहले पैसा खोना बंद करो, उसके बाद जाके पता चलेगा कुछ है। क्योंकि मुझे पहले 3 साल पता चले मुझे करना क्या है, 2016 17 18 18.5 भी बोलूंगा, मुझे पता चला करना क्या है, मतलब होता क्या है, मार्केट क्या होती है। फिर 2 साल 2.5 साल लगे कि अच्छा मुझे ये करना है। फिर 1 साल 1.5 साल लगा, अच्छा इसमें ऐसे अच्छा कर सकते हैं। और पता चला कि अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होता है, अच्छा पोजीशन साइजिंग होती है, ये चीजें होती हैं। तो मैं कहूँगा वो एक्सपीरियंस 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल के बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज होती है। एंड कंक्लूजन ये निकलेगा कि सिंपल चीजों से पैसा बनता है। जीरो डीटी मत करो, एक्सपायरी वीकली मत करो, मंथली कर लो। मंथली क्या है, आराम से अपना 2% मंथली का टारगेट करोगे, आराम से पैसा निकलेगा। एंड पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लाइफ में, कि हम ना 2% मंथ से सेटिस्फाई नहीं होते, कि हमें 10% महीने का निकालना है, 15% महीने का निकालना है। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, आप 2% महीने से सेटिस्फाई हो जाओगे। आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है, और आप पूरे पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, चार्ट्स पढ़ रहे हो, ऑप्शंस या कैश मार्केट जो भी कर रहे हो। 2% आपने टारगेट किया, 20 दिन आपने मेहनत की, 6 6 घंटे बैठे, आपको मिले महीने के 2,000 रुपये। और हम्म। वही स्ट्रैटेजी अगर आप 1 करोड़ पे लगाओगे, आपके बनेंगे महीने के 2 लाख रुपए, वहीं आप सेटिस्फाई हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, आज 1 लाख रुपए से प्रैक्टिस करो, अच्छे से काम करो, और एक एक्टिव इनकम पे काम करो, जहां से आप अपनी कैपिटल बिल्ड करो। एंड जब 1 लाख पे पता है कि ये 1 लाख मैं ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ, कि मान लो मेरे पास से 100 करोड़ है, जैसे 100 करोड़ पे कैसे ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि होता क्या है, एक बंदा, एक फ्रेंड था मेरा, हमारे सीए टाइम में एक फ्रेंड था, तो वो कहता है कि देखो मैंने 10,000 से 20,000 बना लिए। मैंने कहा ट्राई टू डू द सेम विद 10 lakhs। क्योंकि राइट। होता क्या है, जाने को 10,000 है, क्या होगा, 10,000 से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही 10 लाख के 20 लाख नहीं होता। तो वही चीज होती है कि उसको ट्रीट ऐसे करो कि मेरे पास 1 लाख नहीं, मेरे पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, ट्रीट लाइक दैट, एंड उसके ऊपर एटलीस्ट 3 साल प्रॉफिटेबल करके दिखाओ। वही रूल्स लगाओ, वही डिसिप्लिन लगाओ, एंड हम्म। इवेंचुअली एक्टिव इनकम के थ्रू पैसा बनाओ। या फिर अगर आपका पीएनएल अच्छा है, मान लो आप 20 30 लाख 50 लाख या 50 लाख तक पे आपका अगर 2 साल 3 साल का अच्छा पीएनएल है, ब्रोकर्स भी आपको फंडिंग देते हैं। कि ब्रोकर्स के पास अगर आप पता करेंगे, बिल्कुल ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि ब्रोकर्स के पास कुछ ऐसे लोग हैं, 20 करोड़ वाले, 50 करोड़ वाले, 100 करोड़ वाले, स्टार्टिंग में 4 5 करोड़ आपको देंगे, बोलेंगे कि ये हमारा क्लाइंट है और इस पे आपको ट्रेडिंग करने हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं 30 से 35% आप रिटर्न निकालो, हम आपको 30% की शेयरिंग देंगे। और हाँ, वो बस चाहते हैं कि 10% या 15% से ज्यादा ड्रॉडाउन ना। अगर आप इतना कर सकते हो, तो इवेंचुअली लोगों के पास पैसा भर भर के देने के लिए, इट्स ऑल अबाउट कि आप एक सिस्टम फॉलो करो, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, डाइवर्सिफाई करो, पोजीशन साइजिंग देखो। मतलब इसमें कुछ नया नहीं बता रहा, बट वही बात होती है कि छोटी कैपिटल पे डिसिप्लिन के साथ 2% पे सेटिस्फाई होना लोगों को नहीं, दैट इज द मेन इशू।
ये काफी चीज आपने इंपॉर्टेंट बोली। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इसमें ये लगा कि हम जब 10,000 20,000 या कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं ना, तो हम वो अमाउंट सोच के ही करते हैं कि यार 10,000 की कैपिटल है तो उसको उस तरीके से ट्रेड करो। बट अगर हम उसको लर्निंग पर्पज से ले रहे हैं कि यार फ्यूचर के अंदर मुझे अपनी कैपिटल साइज बढ़ाना है, स्केल करना है, तो अगर तुम यही सोच के चलो कि भाई ये 10,000 या 1 लाख या 10 लाख रुपए नहीं है, ये 1 करोड़ की कैपिटल है, तो 1 करोड़ की कैपिटल पे मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, उस पर मैं कितना रिस्क लेता? क्या 1 करोड़ के ऊपर मैं अपना 50% का रिस्क ले लेता कि हाँ चल 50 लाख रुपए उड़ गए तो सट्टा मार के देख लेते हैं? तो ये काफी चीज है, ये मैं खुद भी ये गलती करता हूँ। इवन कि मेरे साथ हुआ भी है, मैं 50 लाख से ट्रेड करता था, जैसी कैपिटल इंक्रीज होती गई तो मैं नॉर्मल सेम स्ट्रेटेजीज नहीं लगा पाया। स्ट्रेडल से भी ट्रायंगल्स में गया, दूर गया, ओटीएम्स पे गया, फिर अब रिसेंट स्पाइक्स आने लगी, कॉल्स पुट्स दोनों ही ऐसी 2x 3x 4x होने लगी, तो वहां नहीं, फिर मैंने सोचा यार नहीं यार कि कैपिटल कम करता हूँ और वापिस से स्ट्रेटेजी दूसरी लगाता हूँ कि कम पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट वैसे हो। बट हाँ, ये एक काफी यूनिक पॉइंट है कि छोटी कैपिटल पे भी आप उसी माइंडसेट से ट्रेड करो जिसे आप बड़ी कैपिटल पे ट्रेड करने वाले हो। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और प्रॉप डेस्क के जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्रॉप डेस्क पे कैसे ज्वाइन करें, कैसे लीवरेज दें, वो आई थिंक उसका आपने आंसर दे ही दिया है कि पहले अपना पूरा 3 4 साल घिसाओ मार्केट के अंदर, सीखो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैश मार्केट क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ग्रीक्स क्या है, पोजीशन साइजेस क्या है। आई थिंक मिनिमम 3 4 साल लग ही जाते हैं। बोलने को राइट, कुछ राइट। बेचना हो, कुछ बेचना हो तो हम बोलते हैं हाँ यार 15 दिन के अंदर सीख लो, एक हफ्ते में सीख, या एक वेबिनार में सीख लो। ऐसा है नहीं है, क्योंकि आपको भी खुद 2016 17 एंड 18 एंड हाफ तक आप बोल रहे हो लग गया। मैंने भी 2017 में स्टार्ट किया था और मतलब 2019 तक, 20 का तो कोविड ने काफी कुछ सिखा दिया, एक एक्सेप्शनल टाइम आ गया तो जिससे जल्दी लर्निंग मिल गई। बट हाँ, 3 साल तो मुझे भी मिनिमम लगे हैं सिर्फ ये समझने में कि चीजें हैं क्या, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग क्या है, इसमें क्या क्या चीज होती है। उसके बाद फिर आप अपनी स्ट्रेटजी, आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या पेशेंस है, साइकोलॉजिकली आपको और आपके टाइम के अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग क्या चीज आपको सूट कर रही है, वो सारी चीजें हम जान के फिर हम जान पाएंगे कि यार हमें ये स्ट्रेटेजी पे काम करना है। फिर अगले 2 साल लगाओ उस स्ट्रेटेजी पे काम करो, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी निकालो एटलीस्ट। तब ये 5 साल के बाद एक स्टेप आता है कि हाँ अब क्या मैं लीवरेज ले सकता हूँ, अब मैं अपनी कैपिटल पे 3x 4x 5x से ट्रेड कर सकता हूँ। और अगर वो चीज आ चुकी है तो आप फिर वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। ऑल्दो आपने बता दिया कि प्रॉप डेस्क जो कई एंटिटीज हैं वो ग्रे एरिया के अंदर है, वहां पे 100% कैपिटल का रिस्क हो सकता है, जैसे आपके साथ भी हो गया था, तो उससे तो बच के ही रहो। बट हाँ, जो एक सेफ रूट्स हैं जहां पर आपको एनबीएफसी से ही लोन मिल रहा है, एक तरह से फंडिंग के बजाय मैं उसको बोल दूंगा एक तरह लोन ही दे दिया उसने तो आपको, दस राइट। 11% के ऊपर, राइट, तो वो सेफ साइड है कि आपको उसको पैसा वापस करना है और आपका पैसा एक ब्रोकर के पास पड़ा है, तो वो फिर भी रिलेटिवली सेफ है। हालांकि उसके अंदर भी कुछ निटिग्रिटी हो सकती है, तो कोई भी फंडिंग ले रहा है उसको अच्छे से टर्म्स एंड कंडीशन उसकी देखे, तो ये रूट अपनाया जा सकता है। बट सारी चीजों का क्रक्स यही है कि आपको पहले खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, 5 साल प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, तभी जाके आगे फंडिंग में मिल पाएगी। एनबीएफसी भी ऐसे ही नहीं लोन देने वाला। सो वो चीज है, राइट। राइट। लीवरेज कैसे मैनेज करते हैं ये क्वेश्चन था, वो आपने बता दिया कि आप लीवरेज ज्यादा यूज करते ही नहीं, ऑल्दो आपके पास 5x प्लस का लीवरेज होता है, बट आप अपनी अपनी 3x तक का ही लीवरेज ले रहे हो, और वो भी उतनी कैपिटल पे जो आपकी ओरिजिनल कैपिटल का 20% या 30% हिस्सा है। राइट। मेरा जो तरीका रहता है कि अगर मेरी सर्टेन कैपिटल, अगर 1 करोड़ कैपिटल मैंने एक जगह डिपॉजिट किया है और मुझे 3 करोड़ की टोटल मिला हुआ है, तो मैं पोजीशन इस तरीके से बनाता हूँ कि मेरी 2 करोड़ की कैपिटल है, कि 1 लाख पे 1 नॉट लेता था तो अब मैं 2 लाख पे 1 नॉट लूंगा, तो ओ, दैट वे मैंने अपनी पोजीशन साइज को मैं हाफ कर देता हूँ। तो हम्म दैट वे रिटर्न मेरी, ऑल्दो ओवरऑल रिटर्न तो मेरी बढ़ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया ओवरऑल रिटर्न बढ़ जाएगी, बट मेरा जो ड्रॉडाउन हुआ वो थोड़ा बहुत कंट्रोलेबल होगा। ये नहीं कि 3 करोड़ है तो 3 टाइम्स पोजीशन कर दूं, हम्म पोजीशन को मैं डबल कर दूंगा, दैट्स। ओके, गॉट इट, गॉट इट। तो उससे मतलब नेट इफेक्ट 1.5x का एक लीवरेज का एक नेट तरह। इफेक्ट 1.5x का आ जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट तो इसके अंदर फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली फॉलो करना पड़ता होगा, क्योंकि अगर नॉर्मल मैं अकाउंट में आपको 50% राउंड डाउन आ मैं जाए। अपनी मैं अपनी ना एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ना टोटल अपनी कैपिटल को 4 पार्ट्स में बांटा हुआ है, या कह सकता हूँ कि 5 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जो कि 2 या 3 ब्रोकर्स के अंदर है। 10% कैपिटल, 10% कैपिटल, 50% कैपिटल, 20% कैपिटल एंड 10% कैपिटल। 50% कैपिटल पे मैं इस तरह से ट्रेड्स लेता हूँ कि मेरा मिनिमल इंटरेक्शन हो, मिनिमल डिसीजन मेकिंग हो, और रिटर्न भी मिनिमल सी हो। मिनिमल रिटर्न का मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अराउंड 20% रिटर्न, और अगर मेरा व्यू सही चले जाता है तो मेरा समवेयर अराउंड 50 to 60% रिटर्न भी इस तरह की स्ट्रेटजी में आ जाता है।
किस तरह की स्ट्रेटजी होती है मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसमें मैं एनुअल ट्रेड्स लेता हूँ। एनुअल ट्रेड्स का मतलब कि मैं आज जनवरी में बैठा हूँ, तो जनवरी में बैठ के मैं दिसंबर के ट्रेड्स लूंगा। किस तरह से होगा वो? जैसे अगर आप सोचेंगे निफ्टी के अंदर ये चीज ट्रेडिंग हो सकती है, रीजन मीन निफ्टी के ऑप्शंस आज बैठोगे 12 महीने बाद के लिक्विड ऑप्शंस होते हैं, तो मे बी मैं एक आयरन फ्लाई बना दूंगा, या फिर मैं एक डेबिट स्प्रेड बना दूंगा हम्म। कि मैंने कॉल पुट बेच दिया, ब्रेक इवन के हेजेस परचेज कर लिए, या फिर मेरा अगर एक बुलिश व्यू है मैं कॉल डेबिट स्प्रेड बना दूंगा, या मेरा बेरिश व्यू है तो मैं पुट डेबिट स्प्रेड बना दूंगा एट द मनी। तो इन दो में से मैं कोई भी एक स्ट्रेटेजी बना दूंगा डिपेंडिंग ऑन माय व्यू कि ये साल मुझे लगता है मार्केट साइडवेज रहेगी, ये साल बेरिश रहेगी, ये साल बुलिश रहेगी। एंड अकॉर्डिंगली मैं मंथली ऑप्शंस में मंथली ऑप्शंस में मैं इस तरह से कुछ ऑप्शन सेलिंग करता हूं कि मेरा जो यहाँ पे मैंने डेबिट स्प्रेड के अंदर डेबिट पे किया वो मेरा रिड्यूस होते जाए, या आयरन फ्लाई के अंदर जैसे हम आयरन फ्लाई की बात करें, इस तरह से हमारा बनता है आयरन फ्लाई। हम्म। और मान लेते हैं ये हमारी ब्रेक इवन लाइन है, तो यहाँ पे हमारा लॉस दिख रहा होगा, तो मैं इस तरह से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ कि ये मेरा लॉस मेरा मिनिमल से मिनिमल हो जाए, कि दिसंबर एंड तक अगर मेरा आयरन फ्लाई यहाँ पर बंद हुआ, या फिर लेट्स से मेरा ये जो डेबिट स्प्रेड है, मेरा डेबिट स्प्रेड अगर मेरा लॉस वाले एंड पे बंद हुआ, तो मुझे मिनिमम 20% रिटर्न मुझे यहाँ पे आ जाए। और अगर मेरा बेस्ट केस सिनेरियो आ गया, या बेस्ट केस सिनेरियो इसमें आ गया, तो मेरे रिटर्न 50 to 60% है। एनुअल ट्रेड्स का फायदा ये रहता है, मैंने जनवरी का इस ईयर की बात करता हूँ, जब मैंने अपना एनुअल ट्रेड बनाया था, देन मार्केट वाज ट्रेडिंग अराउंड 20,000 21,800, एंड वहां से 1200 1300 1400 1600 पॉइंट्स का मूव आया। एंड आप सोचेंगे नहीं, मेरे डेबिट स्प्रेड, मैंने पुट डेबिट स्प्रेड बनाया था 22,000 की पुट बाय एंड 21,000 के पुट से। फिर जब मार्केट ऊपर गई, मैंने अपने डेबिट स्प्रेड को ऊपर शिफ्ट कर दिया 23,000 की पुट बाय एंड 22,000 की पुट से। एंड 1,000 पॉइंट्स मैंने अपने आप को सेव किया, एंड आई पेड जस्ट 80 पॉइंट्स का डिविडेंड, जस्ट 80 पॉइंट्स एंड 1,000 पॉइंट्स सेव। तो ये फायदा होता है एनुअल एनुअल ट्रेड्स बनाने का। हम्म। एंड आज की डेट में मेरा डेबिट स्प्रेड इज राइट नाउ, अगर मैं बात करूं, मैं 50 लाख के पेयर में काम करता हूँ राइट नाउ ऑन अ कैपिटल ऑफ 50 लाख। माई डेबिट स्प्रेड, मैं सिर्फ डेबिट स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, दैट इज गिविंग मी अ लॉस ऑफ समवेयर अराउंड 1.2 lakhs ऑन अ, ये मेरी इसके अंदर है मेरे 48 लॉट्स। अगर फ्रेश निफ्टी के लॉट्स की बात करूं तो 48 का डबल 96 लॉट्स पे, तो 96 लॉट्स पे मेरा जस्ट 1.2 lakhs का लॉस है इन डेबिट स्प्रेड। और जो मैं मंथली पुट ऑप्शन सेल कर करके मैंने रिकवर किया है, दैट इज राइट नाउ स्टैंडिंग एट 11 लाख प्रॉफिट्स। सो नेट में आई हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड 20% रिटर्न। तो हम्म। मेरा जो 20% मिनिमल का मेरा जो टारगेट होता है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, क्योंकि मार्केट ऊपर भागी है, लेकिन सिंस मार्केट वाज बुलिश मैंने एग्रेसिवली पुट ऑप्शन सेल किए। अब आपको कैसे पता कि मेरे को एग्रेसिवली करना चाहिए, 60 वाले ऑप्शन बेचूं, 100 वाले बेचूं? ऑब्वियसली दिस कम्स विद एक्सपीरियंस। जब मुझे दिख रहा है जनवरी कंप्लीट बुलिश है, मैंने 120 130 रुपए मैंने ऑप्शन बेचे। फेब्रवरी मुझे थोड़ा सा डाइसी लगा, मैंने 70 80 रुपीज वाले ऑप्शन बेचे। मार्च मुझे और अच्छा मुझे लगा, मैंने 100 रुपीज वाला ऑप्शन बेचा, और 100 वाला जब 10 हो गया, मैंने कहा इसको एक बार के लिए बुक कर लेते हैं। एंड हम्म। मार्च एंड में एक बहुत एक एक फॉल देखने को मिला, एंड दैट वाज द टाइम मैंने सोचा अब अप्रैल की पुट बेचता हूँ। तो ये क्या, ये एक्सपीरियंस के साथ ये रिटर्न और इम्प्रोवाइज होने लग जाती है। तो ओके। दिस इज हाउ आई अप्लाई माई 50% ऑफ कैपिटल। इसमें क्या है, बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट आता है और धीरे धीरे लॉस आता है। इसमें क्या, मैनेज करने के लिए आपके पास फुल टाइम होता है, हम्म। कंपैरेटिव टू जीरो डीटी जो करते हैं, तो उसमें क्या है कि इमीडिएट एक्शन लोगे, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, एडजस्ट कुछ नहीं है, उसी दिन या तो प्रॉफिट होगा, उसी दिन या तो लॉस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 50% कैपिटल बिल्कुल बिल्कुल सेफ तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ। ये मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया है कि एनुअल ट्रेड में आप अपने हिसाब से डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड जो आपको ठीक लगे आप बना के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बेसिकली ये देन 20%। पैसिव यस ट्रेडर्स प्लीज। के लिए आई वाज सेइंग कि ये स्ट्रेटेजी पैसिव ट्रेडर्स हैं जो अपना जॉब यस। करते हैं, बिजनेस करते हैं। वो लोग मार्केट के अंदर अपना ऑप्शन डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करके, ऑप्शन बाइंग ऑप्शन हम्म सेलिंग के अंदर पैसा ठुकाने की बजाय अपना जॉब के ऊपर, अपने बिजनेस पे फोकस करें, वहां से हम्म। एक्टिव इनकम जनरेट करें, उसको इन्वेस्ट करो प्रॉपरली परफेक्ट एक परफेक्ट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। उससे मैं तो फुल टाइम लेके होकर आपकी भी फिफ्टी एनुअल। परसेंट कैपिटल इसमें डाल रहा हूँ। आप ये सोचो, मैं फुल टाइम होकर भी 50% इसमें डाल रहा हूँ, तो कितनी सेफ स्ट्रेटेजी होगी। क्योंकि बिल्कुल। मेरे लिए लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं, मैं पीस रिवॉर्ड रेशियो देखता हूँ कि मेरा पीस टू रिवॉर्ड रेशियो शुड भी हाई। ग्रेट। रिवॉर्ड कम हो जाए वो चलेगा। हाँ, और इसमें नेचुरल इसके हेल्थ बाद है ही है आपके पास। अगर आप मंथली भी यस, सेल कर रहे हो, बट आप अग्रेसिव हो सकते हो, बिकॉज इनकेस मंथली पुट मार्केट सेल ज्यादा कर दो, नीचे या चल मंथली जाएगी। पुट क्रेडिट स्प्रेड का बना लो,
ऑब्वियसली हेज बना के कर लो। कभी कभी मुझे लग रहा है मार्केट बिल्कुल ही बुलिश होता है, बिना हेज के नेकेड पुट सेल भी कर देता हूँ, बट नॉट एडवाइजेबल टू एनीवन, बट मेरा मेरा स्टाइल है थोड़ा इस तरीके से। देन कम्स 20% कैपिटल। रिमेनिंग 20% मेरी कैपिटल जाती है बाय मंथली ट्रेड्स में। लोग मंथली ट्रेड्स की तो बात करते हैं, मैं बाय मंथली ट्रेड्स करता हूँ। इसमें सिंपल, मैं एक स्ट्रैंगल बेचता हूँ 80 रुपीज का या 100 रुपीज का निफ्टी का, एंड इवेंचुअली उसको, जैसे सब लोग डेल्टा मैनेज करते हैं, मैं डेल्टा मैनेज करके इसको करते देता हूँ। बस मेरी इसमें एक ये कंडीशन रहती है कि स्ट्राइक और स्पॉट दोनों के बीच में गैप एटलीस्ट 1000 पॉइंट्स का, या अगर आप थोड़े और एक्सपीरियंसड है तो 800 पॉइंट से कम का गैप नहीं होना चाहिए आपस में। एंड नॉर्मली जैसे आप स्ट्रैंगल मैनेज करते हो, डेल्टा न्यूट्रल करना, मैच करना, और सर्टेन में टारगेट लगा देता हूँ कि जहां मेरा मंथ का 3% आ जाएगा मैं बुक कर लूंगा, या जहां मेरा लॉस 3% आ जाएगा मैं बुक कर लूंगा। एंड इसमें अबाउट 80 to 90% इसमें एक्यूरेसी आई है जो मैंने पास्ट में किया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी स्ट्रैटेजी। वही मैं बोल रहा हूँ कि इतना पढ़ के, इतना ग्रीक से वो करके पता चला कि इतनी आसानी से पैसा बनता है। तो ऑब्वियसली मैं अभी यहाँ स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, यू हैव टू ट्रस्ट मी, बट वेरीफाई खुद से करना है, बैक टेस्ट खुद से करना है, और एक्चुअल पैसा तो लगाओ भाई खुद के रिस्क से करना। मैं किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। यस। डेफिनेटली इसके अंदर आप एक देन कम। कंसेप्ट दे रहे हो कि हाँ, कि आप किस तरीके से बेसिकली कर रहे हो, कोई को किसी को किस तरीके से राइट करना है नहीं करना। मैं खुद वेज, ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढ रहा था, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करी थी, मेरा अभी थर्सडे को आई गेस 1 लाख का लॉस हुआ था, 1,18,000। राइट राइट राइट। तो मैंने आपको मैसेज भेजा था, मैं क्या भाई जीरो डीटी छोड़ना पड़ेगा क्या, आप अपना बताओ कि अब इतनी लीवरेज बस बताऊंगा, जीरो डीटी की भी बारी आएगी अभी। ठीक है, ठीक। देन देन मेरा 10% कैपिटल मेरा जाता है इनटू ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में मैंने बहुत ही एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाया हुआ है कि मुझे ना बाय वीकली ऑप्शन बाइंग करनी है। इसके दो रीजंस हैं। नंबर वन रीजन, गामा इसमें स्पाइक नहीं आते, तो गामा की वजह से हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाए, चाहे बाइंग करो सेलिंग करो, दोनों वेज इट वर्क्स। सेकेंडली, इस हो सकता है एक हफ्ते मार्केट साइडवेज रहे, लेकिन देर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि 2 हफ्ते मार्केट साइडवेज रहे। 2 हफ्ते में कोई ना कोई ट्रेंड तो आएगा ही। तो सिंपल क्या करता हूँ, एट द मनी की कॉल पुट ले लेता हूँ, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, एंड सर्टेन इंडिकेटर है। इंडिकेटर इन द वे, आप चाहे सुपर ट्रेंड भी ले सकते हो, आप चाहे इसके अंदर आप अपना आरएसआई को भी ले सकते हो। मतलब जो भी आपके हिसाब से आपको जो पता चलता है, मुझे इससे ट्रेंड अच्छा पता चलता है, मुझे लगता है मैं सुपर ट्रेंड से अच्छा लगा सकता हूँ, मुझे लगता है मैं एंकर्ड व्यू से मैं पता लगा सकता हूँ। तो जो भी ट्रेंड वाले इंडिकेटर है आप इस पे लगाइए, और देखिए कि कौन से इंडिकेटर एक कॉल पे या पुट पे एक को कंप्लीट बुलिश, एक को कंप्लीट बेरिश बता रहे हैं। हो हम्म सकता है एक बुलिश हो एक कुछ नहीं हो, तब आपको कुछ नहीं करना। जब दोनों कंप्लीट ऑपोजिट बता रहे हो, दैट इज द टाइम यू राइट द ट्रेंड। एंड इवेंचुअली एक, बस मैं टारगेट कुछ नहीं रखता इसमें, जस्ट मैं ट्रेलिंग करते रहता हूँ। तो इसमें क्या है, मेरा टारगेट बहुत ही कम रहता है। इसमें मैं क्या करता हूँ, अराउंड 80,000 की कैपिटल पे एक लॉट लेता हूँ। इसमें मेरा टारगेट 40% to 50% साल का रहता है, और 20% मेरा इसके अंदर ड्रॉडाउन मेरा, क्योंकि मैं इस स्ट्रैटेजी में उतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इसमें, मैंने इसमें सिर्फ एलोकेशन 10% मैंने दी है। गॉट इट। ठीक है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, कुछ करनी है, सो दिस इज अ वे दैट यू कैन सी कि एट द मनी लगाओ और उसी को देखते रहो, लेकिन 2 हफ्ते बाद की देखना है। जब एक हफ्ता खत्म हो जाए फिर 2 हफ्ते बाद की देखो। 2 हफ्ते वाले में क्या है कि जल्द बहुत, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भी क्या होता है, प्रॉफिट बहुत ऊपर नीचे होता है। तो बहुत ऑप्शन बाइंग की वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए 2 वीकली ऑप्शन इज समथिंग, जो ऑप्शन बाइंग कहते हैं कि पैसा नहीं बनता, तो ये करके शायद पैसा बन जाए आपका। जीरो डीटी देन लगाओगे तो आप, मतलब थीटा टीके ठोकेगा ही आपको। राइट राइट राइट। देन 10% कैपिटल मेरी जाती है डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स में। इसमें मेरा बिल्कुल ब्रेन नहीं लगता। पता है कि ये करना है, महीने में एक ट्रेड लेना है, बीच में एक आधा डिस्क्रिप्शन कभी आ गया बस, हम्म कभी कभी रेयर, मतलब आउट ऑफ 12 मंथ्स 3 महीने या 4 महीने मेरा डिस्क्रिप्शन चलता है। बाय मंथली में भी सूट रूल सेट है, इतना करना है। ऑप्शन बाइंग में भी पता है, इंडिकेटर बोलेगा तो करना है। लेकिन होता क्या है, जब इतना ऑटोमेट कर देते हैं है ना काम, तो हमें लगता है कि मेरा क्या फायदा करने का, मैं क्या ट्रेडर हूँ, मैं क्या चाहिए। तो खुद को मार्केट के साथ टच रखने के लिए 10% कैपिटल मैंने डिस्क्रिशनरी में मैंने डाला हुआ है, जिसपे मैं नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, और वीकली इसके अंदर ट्रेड्स लेता हूँ, ताकि एक्टिवली क्या चल रहा है मार्केट में, क्या स्पाइक्स हो रही है, क्या चल रहा है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ, जो कि बिल्कुल एक प्योरली एक्सपेरिमेंटल अकाउंट है। इसमें मैं हाई रिस्क भी लेता हूँ कि अगर 3%, 5%, 10% कैपिटल भी जाती है तो पता है इस पे एग्रेसिव करके मैं रिकवर भी कर लूंगा। लाइक लास्ट थर्सडे की बात करें तो मेरा अराउंड 5.5% का लॉस हुआ था, बट उसी वीक मैंने, फॉलोइंग वीक मैंने उसको रिकवर भी कर लिया था। बट यही एग्रेशन में
बड़ी कैपिटल के साथ नहीं कर सकता। तो यू शुड नो कि स्ट्रेंथ कहाँ है और आपकी वीकनेस कहाँ है, अकॉर्डिंगली यू ट्रेड विद दिस। हाँ। तो इस तरह से मैंने बताया कि किस तरह से मैंने अपनी कैपिटल की एलोकेशन की हुई है। एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज जीरो डीटी के बारे में। मेरी 10% एलोकेशन जीरो डीटी को रहती है। पिछले 1.5 साल से, मैं कहूँगा 1.5 साल से या 1 ईयर 3 मंथ्स 4 मंथ्स से मैं जीरो डीटी कर रहा हूँ, एंड अब तक अच्छा ही रिजल्ट आ रहा था। एंड फ्रॉम फेब्रवरी थोड़े से हिकअप्स आने स्टार्ट हुए। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसमें से सेंसेक्स और मिड कैप को मैंने रिमूव कर दिया अपनी स्ट्रेटजीज में से। एंड इससे हुआ क्या, एक तो जो मुझे इंसाइट मिला कि अराउंड 70% ऑफ कंट्रीब्यूशन टू माय जीरो डीटीज वर फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली। तो मैंने जब इन दोनों को रिमूव कर रहा था तो साथ में मैंने फिर निफ्टी को भी मैंने साथ में रिमूव कर दिया। तो ओ, आज के टाइम पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, सिर्फ ये दो इंडेक्स पे मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है। मैंने सोचा कि जिस तरह के स्पाइक्स देते हैं ये दोनों तो कभी स्पाइक्स देंगे ही नहीं, बट लिटिल डिड आई न्यू कि लास्ट वीक ही ऐसा मौका मिलेगा कि जब ये भी ऐसा चीज देंगे, इस तरह से इफेक्ट आएगा। तो मैंने क्या किया, अभी भी इनको रन कर रहा हूँ। एंड मेरा ये मानना है कि अगर मुझे दो ऐसे सिमिलर स्पाइक्स फिर से मिलते हैं तो जीरो डीटी में कंप्लीटली शट डाउन कर दूंगा। ओके। तो मेरा मेरा डिसीजन ये है कि 10% कैपिटल से जीरो डीटी कर रहा हूँ। पहले सारी एक्सपायरीज करता था, अब सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी करता हूँ। उसमें भी एक मौका दे दिया। अब वही बात होती है ना कि अगर कोई बच्चा अगर नहीं मानता तो एक बार उसे वार्न कर दो कि तूने गलत किया है, 2 बार कर दो, 3 बार कर दो, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। और अगर मेरी बाकी कैपिटल अच्छा रिटर्न दे रही है तो क्यों ना मैं इन्हीं में ही रिडिस्ट्रीब्यूट कर दूं। बट स्टिल मैंने सोचा कि मुझे डाइवर्सिफाइड रखना है। तो मेरा एक फ्रेंड है ऑन ट्विटर, मैं एक बार नाम भी शेयर कर देता हूँ उस बंदे का। लेट मी शेयर माय लैपटॉप स्क्रीन, होपफुली स्क्रीन इज विजिबल। यप यप, इट इज। द पर्सन्स नेम ऑन ट्विटर इज आई लव मार्केट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई लव मार्केट्स। आई तो एल। इंडिकेटर आपको वहां से, ये इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा आपको बता देता हूँ। वैसे तो वेबसाइट्स भी जहाँ पे आपको स्ट्रैडल चार्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और इजी हो गया मेरे लिए बहुत पिछले 1 1.5 महीने से। मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो इसकी ट्विटर प्रोफाइल पे जाइए, यही यूजर नेम से बंदा होगा, और वहां पे रोलिंग वर्ड सर्च कीजिए, रोलिंग या रोलिंग स्ट्रैडल सर्च करेंगे तो वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है। एंड इसको लेके मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई हुई है किस तरह से मैं इसको एनालाइज करता हूँ। मैं सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पे लगाता हूँ, चाहे एक्सपायरी हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको सिर्फ ये देखना है कि कब ये सुबह 9:15 बजे के बाद, सुबह 9:15 बजे तक हमें देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि यहाँ देखें 9:15 पे यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई। ये स्ट्रैडल चार्ट है, रोलिंग स्ट्रैडल चार्ट। तो हमें क्या देखना है कि 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद मुझे एक स्पाइक का वेट करना है, एक बड़े स्पाइक का। तो मैं देखूंगा यहाँ पे 10 बज गए, 10 बजे के बाद लेकिन कोई बड़ी सी स्पाइक नहीं आई जो इस पर्टिकुलर हाई को तोड़े, तो आज के दिन मेरा कोई ट्रेड नहीं बनता था। अब मैंने देखा कि 1 बजे के बाद एक स्पाइक बन रही है। तो आफ्टर द स्पाइक इज गेटिंग फॉर्म्ड मैं क्या करूंगा, मैं इसके 3 मिनट कूल डाउन होने का वेट करूंगा। लेकिन कूल डाउन शुड नॉट बी मोर देन ऐसा कि आपका बिल्कुल इसको बिल्कुल तोड़ के नीचे आ जाए। हम्म। तो मुझे कूल डाउन का वेट करना है। मुझे नहीं पता ये स्पाइक इतनी बड़ी बनेगी या इतनी बड़ी बनेगी या इतनी बड़ी बनेगी। आई एम जस्ट हैविंग अ कूल डाउन पीरियड ऑफ 3 मिनट्स। 3 मिनट्स मैंने देखा है। अब आप पूछेंगे 2 मिनट क्यों नहीं, 4 मिनट क्यों नहीं, तो मैंने देखा है 2 मिनट के बाद हो सकता है वो पलट जाए, और 4 मिनट इतना लंबा होता है कि डिके आ जाता है। तो 3 मिनट इज समथिंग जो कि मैंने देखा कि आज के टाइम पे स्वीट स्पॉट मेरे लिए काम कर रहा है। हो सकता है मैं आगे जाके 2 मिनट यूज करूं, या हो सकता है आपको एक्सपेरिमेंट करके आपने बैक टेस्ट करके देखा कि निफ्टी में 3 मिनट चल रहा है, बैंक निफ्टी में इतना चल रहा है, इसमें उतना चल रहा है। मैं मिड कैप सेंसेक्स तो बिल्कुल ही कंप्लीटली मैंने छोड़ दिया है कि उसमें पता नहीं स्टॉप लॉस लगे ना लगे क्या चीज हो जाती है। तो मैं 10% कैपिटल में से, मैं कहूंगा 3% to 4% कैपिटल मैं ऐसे ट्रेड्स में लगाता हूँ। क्या करता हूँ एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्पाइक आई, मुझे नहीं पता ये स्पाइक कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। आई वेटेड फॉर 3 मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट एंड थर्ड मिनट में ऊपर चलेगी। तो मेरा अगेन माई टाइमर्स रीस्टार्टेड टू 3 मिनट। तो मैं फिर 3 मिनट वेट करूंगा, ये नीचे आए, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट में ऊपर चलेगी, अगेन माई टाइमर रीस्टार्टेड, 1 मिनट, 2 मिनट ऊपर चलेगी, कोई बात नहीं, फिर ऊपर 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 ऊपर, फिर यहां से मेरा टाइमर स्टार्टेड 1 मिनट एंड 2 मिनट्स में ऊपर चलेगी, अगेन माई टाइमर रीस्टार्टेड। आप समझ रहे हैं मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। 1 मिनट, फिर रीस्टार्ट, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। दिस इज द टाइम मेरे को देखना है मार्केट में। अब मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं एक लाइन बता देता हूँ, मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना है कि मार्केट क्या चल रही है।
और मुझे एक कहूंगा एक रिवर्सल ट्रेड में यहाँ पे लूंगा, मतलब मार्केट अगर बुलिश चल रही है तो मैं इस वाली कैंडल पे मैं एक कॉल सेल करने का ऑप्शन देखूंगा। अब कौन सी कॉल सेल करूंगा, जनरली मैं देखूंगा यहाँ से, मतलब मैं प्रीमियम वाइज आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन। अगर इफ टुडे इज अ एक्सपायरी डे एंड टाइम इज समवेयर बिटवीन 10 to 12, तो मैं निफ्टी में 20 रुपीज का ऑप्शन देखूंगा। बैंक निफ्टी का इंडेक्स डबल है तो वहां पे मैं 40 रुपीज का ऑप्शन देखूंगा। अगर टाइम 12 बजे के बाद है, 12 बज रहे हैं, 12:30, 1 बज रहे हैं, तो हो सकता है मैं 20 की जगह 15 रुपीज का, 14 रुपीज का ऑप्शन देखूंगा। बैंक निफ्टी में 30 रुपीज का ऑप्शन देखूंगा। एंड अगर एक्सपायरी डे नहीं है, एक दिन बची एक्सपायरी को, 2 दिन बची एक्सपायरी को, तो मे बी अकॉर्डिंगली, मतलब इसमें जस्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है किस तरीके से, बट मैं कोशिश करूंगा एक सेफ हो कि अगर मेरे को, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू भी करा तो मैं इसको ओवरनाइट ले जाऊं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है आप इसको ओवरनाइट लेके जाओ, बट ट्रेड ऐसा होना चाहिए अगर ओवरनाइट ले जाओ तो यू कैन कैरी इट वेरी इजीली। तो दिस इज द टाइम आई सोल्ड अ कॉल ऑप्शन, एंड आप देखेंगे यही पर ऑलमोस्ट दिन का टॉप बन गया था अराउंड 2:30 बजे। और उसके बाद मार्केट नीचे आई, और यहाँ पे इंट्राडे में आपको अच्छा गेन आ रहा है। और कैसे पता चलेगा अच्छा गेन आ रहा है या नहीं आ रहा, यही चार्ट आपको बता देगा। आप देखेंगे यहाँ पे कितना बढ़िया डीके आपको, बहुत अच्छा डीके आपको यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे थोड़ा स्पाइक बढ़ने लग गया। मैंने कहा दिस इज द टाइम, आप इसको बुक करके निकल। ओके। तो इस तरह से जो स्पाइक कैप्चर वाली चीजें आप इस तरीके से कर सकते हो। ऑल्दो इसमें डिस्क्रिप्शन है थोड़ा बहुत, इसको एल्गो में बनाया भी जा सकता है। एक पर्सन है, आई डोंट रिमेम्बर द पर्सन नेम, बट उसने पाइथन के थ्रू इसको ऑटोमेट भी किया हुआ है, बट उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है। वही बात होती है ना कि व्हेन यू आर ऑन ट्विटर, व्हेन यू एंगेज विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो नए नए आइडियाज आपको पता चलते हैं। तो दैट पर्सन इज नॉट वेरी फेमस, मुश्किल से 200-250 बंदे के फॉलोअर होंगे, लेकिन वो बातें इतनी बढ़िया उसने लिखी। मैंने कहा पाइथन में कर क्या रहा है, चीजें देख क्या रहा है। फिर उसने पाइथन का पूरा प्रोसेस समझाया, कैसे वो स्पाइक देख रहा है, कर रहा है। तो दिस इज द मेथड, नॉट एग्जैक्टली हिज मेथड बट समवट इंस्पायर्ड बाय हिम। मैंने सोचा इसको लगाया जा सकता है। सिमिलरली अगले दिन देखेंगे यहाँ पे और कोई भी स्पाइक नहीं आई, तो यहाँ पे कुछ भी, अब ये नहीं कि रोज आपको ट्रेड मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी खोलता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था इस दिन, यस, सेम डे आई गेस, हाँ, सेम डे आपको बैंक निफ्टी में भी ट्रेड मिला था। तो दिस शोज कि यहाँ पे ऊपर गया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तो यहाँ पे दिस वाज द प्लेस जहाँ पे कॉल ऑप्शन कैन बी सोल्ड। तो यहाँ से मार्केट नीचे गई, एंड इंट्राडे कोशिश करो कि इंट्राडे में इसको बुक कर लो। अगर नेक्स्ट डे क्या लग रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, आपको इंडिकेटर या जिस तरह से भी आप मार्केट को रीड करते हो कि नीचे जा रहा है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो मैं पिछले, जब से स्पाइक्स सेंसेक्स में स्टार्ट हुई तो जनवरी से मैंने वो छोड़ा, और उसके साथ साथ मैंने ये एक नई चीज मैंने एक्सपेरिमेंट की विद 1% कैपिटल, फिर 2 3 4। तो आज मैं 3 to 4% कैपिटल के साथ ये करता हूँ। एंड आगे जाके अगर जीरो डीटी बंद भी होता है और फिर भी मुझे कुछ करना है कि इंट्राडे का कुछ करना है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि आज के टाइम में चल रही है, और पता नहीं कब तक चले। एंड नहीं भी चले तो मुझे पता है कि मेरी बाकी स्ट्रैटेजीज है, मैं उन्हीं में डाइवर्सिफाई कर दूंगा जब तक राइट। कोई और उसका सोल्यूशन नहीं मिलता। एंड जरूरी नहीं है कि उसी से ही पैसा बनाना है। देयर इज अ गाय, मैसेज आया मेरे पास, उसका कहता भैया मेरा आईसीआईसीआई बैंक में बहुत लॉस हो गया, कैसे करूँ, ये करूँ, मुझे इसी से ही पैसा निकालना है। मैंने कहा द स्टॉक डोंट रिमेंबर यू, द ऑप्शन डोंट रिमेंबर यू कि आप क्या हो। तो आपकी अगर स्ट्रैटेजी उसमें नहीं काम कर रही, छोड़ो उसको। जीरो डीटी में लॉस किया, जीरो डीटी करके ही पैसा निकालना है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंकिंग। मार्केट को नहीं पता कि किससे पैसा लिए, किसको पैसा दिए, कोई हिसाब नहीं बनता। लेकिन अगर आप कमा के जाओगे तो मार्केट पूरा हिसाब लास्ट में करके जाती है, ये इतना पैसा लेके गए, इससे पैसे लेने जरूर है। लेकिन बिल्कुल। लेते टाइम ये नहीं होता कि उसको देने जरूर है। तो दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर, यहाँ पे भूलना आना चाहिए। हम्म। फॉरगिव, यू हैव टू फॉरगिव द मार्केट। कोई बात नहीं हो गया, कोई बात नहीं हो गया, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ये नहीं कि मैं तो निकाल के रहूंगा, ये रहूंगा। तो दिस इज हाउ माई होल सेटअप कहूंगा, या मेरा होल जो आइडिया है कि मेजर एलोकेशन टू सेफ स्ट्रैटेजीज, लिटिल एलोकेशन टू लिटिल सेफ स्ट्रैटेजी। रिस्क भी लेना है तो बहुत कम पे एलोकेशन कर दो, और जहां पता चल रहा है स्ट्रैटेजीज काम नहीं कर रही, इट्स बेटर टू स्टॉप देम। कुछ लोग कहते हैं कि डबल ड्रॉडाउन आ जाए तो निकल जाओ, लेकिन मुझे दिख रहा है मार्केट एनवायरमेंट इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती डबल ड्रॉडाउन का वेट करूं, मैं पहले एग्जिट कर लेता हूँ उस चीज को। दिस इज हाउ आई अप्रोच द मार्केट। डिफरेंट है, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे क्या चीज है। अब मेरा जीरो डीटी पे जब चलता है ना, एल्गोस पे जब मेरा चलता है, तो मुझे जब दिख रहा है कि मेरी सिर्फ पुट ऑप्शन सेल पड़ी है, कॉल पे स्टॉप लॉस लग गया, और मुझे दिख रहा है मार्केट नीचे आ रही है, मैं पुट को काट देता हूँ। अब हम्म। लोग कहेंगे ऐसे करके फिर आप स्टैट्स खराब कर रहे हो, ये करो। अरे जब मेरी मार्केट रीडिंग, मेरे को पता है मैं 10 में से 8 बार सही होता हूँ, अगर मेरी मार्केट रीडिंग ऐसी तो मैं क्यों ना काटूं। पीपल में अगेन डिसएग्री ऑन दिस थिंग, बट माई अप्रोच इज डिफरेंट इन दिस। फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी में मैं कर रहा था ट्रेड, तो थर्सडे को लॉस हुआ था, तो मैंने सोचा कि जीरो टीटी का एक्सपोजर कम करेंगे।
सो फ्राइडे को हम्म मेरा व्यू ये था कि मैं बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करूंगा, जो कि नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस है। सो मैंने वही किया, बैंक निफ्टी की नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस में ट्रेड किया, उसको कॉन्स्टेंटली एडजस्ट किया जैसे कि मैं नॉर्मली अपना स्ट्रैंगल करता हूँ। और फिर मार्केट के एंड के अंदर जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल प्रॉफिट दे रहा है, सो आई थॉट कि चलो उस प्रॉफिट से एक हेज डाइन फ्लाई बना लेते हैं, आखिरी का 1-1.5 घंटा बचा है और मार्केट भी परफेक्ट। स्टेबल लग रही है कि 74,800 हम्म के आसपास। सो मैंने 74,800 पे स्ट्रेडल बेच दिया विद hedges एट 74,600। सो क्या हम्म हुआ कि अब मार्केट 74,850 के आसपास सिंथेटिक फ्यूचर की प्राइसिंग चल रही थी। तो कॉल की हम्म प्राइसिंग एंड होते होते मेरे को 50-60 रुपए चल रही थी और पुट की प्राइस चल रही थी 10 रुपए। सो एग्जैक्ट जो आपने हम्म ये चीज बताई ना, 10 रुपए मेरे दिमाग में आ रहा है कि नहीं भाई, बुक कर ले, बुक कर ले। पर नहीं, फिर मैंने सोचा हम्म यार नहीं यार, इससे स्टैटिस्टिक्स हिल जाएगी पूरी मेरी स्ट्रेटेजी की और वो हिल जाएगा, हम्म। मैंने उसको बुक नहीं करा। और वो 10 रुपए से 100 रुपए गई एंड के अंदर बस मार्केट में 3 बजे के बाद एकदम देखो, से। मुझे तो पता भी नहीं था आपने किया है ये फ्राइडे को क्या किया, बट जब मुझे दिख रहा है इतना रिस्क नहीं बचा, तो मैं मेरे अलगो में भी कभी कभी जब 2-2 रुपए बचे होते हैं, डेढ़ डेढ़ बज रहे होते हैं, 2 बज रहे होते हैं, मैंने कहा 2 रुपए काटो, नहीं नहीं चाहिए मुझे 2 रुपए। तो हम्म ऑब्वियसली थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन में लाता हूँ इसके अंदर। अब वही बात है कि मार्केट में है, बैठने करके कुछ करने को कुछ है नहीं, डिस्क्रिशनरी में भी ट्रेड्स हो गए तो कुछ उंगली कहीं तो करनी है, तो हाँ वो इधर उधर करते रहते हैं। बट ऑब्वियसली वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब स्टॉप लॉस लग गया नहीं मैं फिर से री एंट्री ले लूंगा, वो सेव करने के लिए आई डू, ये नहीं कि और कमाने के लिए नेवर डू दिस थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है, कंप्लीटली एग्री, और मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। मैं भी डिस्क्रिशनरी के अंदर ऑप्शन बाइंग बीच में करता रहता हूँ, अगर मुझे लगता है यार मार्केट बहुत ज्यादा गिर गई है और पुट के ऑप्शन इमीड बहुत ज्यादा मतलब सेलिंग एकदम से दबा के आ गई है मैनेज करने में, हम्म। तो लगता है यार अब क्यों गेन के लिए बाय किया जा सकता है, क्योंकि हल्का सा भी 5 पॉइंट के अप मूव में ये ऑप्शन 10-20 पॉइंट का देगी, तो क्यों एंट्री ली जा सकती है। तो वैसे बीच बीच राइट में मैं राइट। करता रहता हूँ, उसमें मेजर टाइम पैसा ठुकता ही है, बट जब बनता है तो अच्छा बनता है। तो नेट पे ऑफ हम्म। पॉजिटिव ही रह रहा है उसका। ओके, तो मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा यार, मुझे नहीं पता था कि इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हो आप। तो मतलब एनुअली के अंदर भी, बाई वीकली भी, फिर जीरो डीटी तो में भी ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजी, डिस्क्रिशनरी भी चल रहा है। तो काफी सही है, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं तो जीरो डीटी ही करता हूँ। और अभी मैं अपनी स्ट्रेटेजी पे ही, आपका क्या व्यू है, मैं बेसिकली क्या करता हूँ मैं वो बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फेब से आपको जीरो डीटी में दिक्कत आनी शुरू हुई, राइट? तो मेरे को दिक्कत आनी शुरू हुई सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर, क्योंकि मैं पहले स्ट्रेंगल्स करता था, स्ट्रेंगल्स वही जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंगल हर कोई कर रहा है कि अपना तीन हम्म। चार रुपए की ऑप्शन बेचो, 1 रुपए का हैज खरीदो, फुल क्वांटिटी मारो और अपना 1% आधा परसेंट बन बहुत जाता आसानी से बन रहा था है। पैसा, हाँ। कोविड के बाद स्पेशली, क्योंकि मैं 1920 के अंदर मेजर मैंने अपनी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करी थी, ठीक है? हम्म तब तो अच्छा पैसा बन रहा था, और 21 में भी बना, 22 में क्या होने लगा कि जो हम स्टॉप लॉस रख, पहले तो स्टॉप लॉस रखते नहीं थे, एडजस्टमेंट करते थे। फिर कुछ ऐसे टाइम आने हम्म लगे कि वो 4 पे वाली ऑप्शन 12, 24, 25, 30 ऐसे कभी कभी तो होता था कि जाती थी, फिर फ्रीक्वेंटली हम्म। जाने लगी। तो डर लगने लग गया भैया कि कमाने 4 रुपए और कमाने राइट। 30 रुपए, कि ऐसा नहीं चलेगा, चलो स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो 4 का स्टॉप लॉस हम्म 8-9 रुपए रखने लगे, तो वो हिट होने लगी, फिर सोचा चल 3x का स्टॉप लॉस रखते हैं कि दूसरी साइड 50% का डीके मिल ही जाता है, फिर भी मैनेज करके एक नेट पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। अब सितंबर अक्टूबर से क्या होने लगा, वो स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। मॉर्निंग में पोजीशन डाली, 5 रुपए पे डाली, 2 मिनट बाद दिखता है कि स्टॉप लॉस हिट, और फिर ऑप्शन 4 रुपए बस। पे री एंट्री लो, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर 4 रुपए पे। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा यार ये स्ट्रेटेजी अब काम नहीं कर रही है, ड्रॉ डाउन को छोड़ो, वो 2x आए ना आए, अपना जो प्रॉफिट किया है हम्म उसको बचाओ और स्ट्रेटेजी चेंज करता हूँ। तो मैंने अपनी 50 लाख की कैपिटल में से 30 लाख विड्रॉ मार लिए और 20 लाख रख दिए, कि इससे जो मैं हम्म पहले कैपिटल कम होती थी, 10 लाख की होती, तो स्ट्रेडल्स करता था कि चलो वापिस से स्ट्रेडल स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने हम्म फर्स्ट ऑफ फेब से अपना सारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज करा और फर्स्ट ऑफ फेब से स्ट्रेडल स्टार्ट करे। मॉर्निंग में ही मैं हम्म 9:50, 9:60, 9:17 के आसपास 2-3 मिनट के अंदर स्ट्रेडल सेल करता हूँ। और फिर उसके अंदर क्विक डीके मिल जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि सारे अपनी पोजीशन एंटर कर रहे राइट, हाँ, हैं। 10 मिनट के अंदर ही आ जाता है, 10-12 मिनट राइट, के अंदर ही। जैसे ही मुझे 10-15 मिनट में डीके मिल जाता है अराउंड 10-20% का, 10% के आसपास का मिल जाता है, आप मान के चलो कि मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट अगर दिख रहा होता है, मैंने 20 लाख से पोजीशन बनाई है, तो मैं उस हम्म 10,000 के प्रॉफिट से क्या करता हूँ, फिर हेजेस भी डीके हो जाते हैं, ओटीएम्स, फिर मैं ओटीएम बाय हम्म। कर लेता हूँ। तो उससे मेरी है स्ट्रेटेजी ओके। हैज चल रही थी, तो ये फेब में मैंने किया, मार्च में किया और अप्रैल में भी किया। अराउंड मैंने हम्म 20 लैक्स पे आप मान लो एवरेज, अभी भी एज वो 1 लाख का लॉस करने के बाद भी 2 दिन मैंने बड़े बड़े लॉस करे हैं, 1,18,000 का थर्सडे को और हम्म। 1,24,000 का 29 जनवरी को। तो वो 2.5 लाख के लॉस करने के बाद भी अभी भी 10% प्लस का रिटर्न है मेरा।
2 लाख नाइस। का। तो अब लेकिन पिछले 7 दिनों से मुझे इसमें कॉन्फिडेंस खत्म होता दिख रहा है कि ये चीज अब क्योंकि नहीं। हर बार अगर हर महीने आते जाएगा फिर कैसे बनेगा। मतलब राइट। चलो साल में 2 बार 4 बार आ जाए, लेकिन अब महीने में हर महीने, फिर पता नहीं हर 2 हफ्ते में आ जाए, फिर हर हफ्ते आए, क्या करोगे। हम्म। तो इसका इसका तो सॉल्यूशन यही है कि छोड़ना ही पड़ेगा। हम्म। मतलब अब होता क्या है, हर चीज को हम ना ऑप्टिमाइज करने की सोचते हैं। अब इसको ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वही होता है कि कुछ दोस्त या कोई बेटा या कोई रिश्तेदार गिरट कुछ के ऐसे होते हैं। लग गया तो तो लग। आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, लेकिन जब पता है कि ये तो लिमिट क्रॉस हो गई, देन यू हैव टू लीव। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, इस पे मैं आपसे सेपरेटली भी डिस्कस करूंगा कि मुझे भी अब जीरो डीटी छोड़ के थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके ही वो करें। कैपिटल की कोई इशू नहीं है, कैपिटल मैं और मंचिन कर सकता हूँ आराम से, 50 लाख करनी है, 1 करोड़ करनी है। और लीवरेज तो जो आप बोल रहे हो कि कुछ ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, मेरे पास खुद ही है। आप जानते हैं। हाँ। तो उसका मुझे हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वांट कि रिस्क मैनेज में रहे, ड्रॉडाउन्स मैनेज में रहे, और साइकोलॉजिकली हम्म, जो पीस ऑफ बोल रहे हो ना, पीस टू रिवॉर्ड जो आपने बताया था, हाँ, वो चीज होनी चाहिए। राइट। ओके। सो आई थिंक मेजर क्वेश्चंस तो जो थे वो आपने क्लियर कर दिए कि प्रॉप डेस्क ट्रेडिंग वालों को कैसे आप करना चाहिए, या करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, लीवरेज कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अक्रॉस स्ट्रेटेजीज इन्होंने डाइवर्सिफाई कर रखा है, और 10-10% कैपिटल जो एक हाई रिस्क वाली में लगा रखी है, उसमें भी अगर 5% का नुकसान हो गया तो नेट ये मान के चलो कि भाई आधे परसेंट का ही नुकसान हुआ कैपिटल पे। कुछ भी नहीं, राइट, एग्जैक्टली। राइट। और वो स्ट्रेटेजी रिवॉर्ड भी फिर उतना ही देती है, वो 5%, 3%, हाँ, 10% का रिवॉर्ड। उसमें रहता है कि 2-2% वीकली का टारगेट भी उसमें रहता है, दो दो हम्म। परसेंट का रिस्क भी रहता है, और कोई एक्सेप्शनल वीक आ जाए तो 5% जाता भी है। तो ठीक है, मेरा 2 हफ्ते का लॉस गया, प्रॉफिट गया बस। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आपका यही है कि डाइवर्सिफाई करके चलो, एक्सपोजर ज्यादा ना लो। इसमें एक चीज और, मैं मेरी मेरी एक सर्टेन टाइप की और स्ट्रेटेजी चलती है। मतलब ऑल्दो इसमें मैंने वो मतलब मैंने मोटा मोटी मैंने आपको एलोकेशन बताई, बट अराउंड मैं कहूंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी मेरी चलती है जिसमें मैं ओवरहेज लेके चलता हूँ। जो ओ, मेरा बाई मंथली ऑप्शंस चलते हैं ना, उसमें जो मैं हेजेस बाय करता हूँ, एक तो है स्ट्रैंगल बना दिया, और स्ट्रैंगल में मैं पुट साइड हेजेस लेके चलता हूँ, लेकिन पुट साइड में ओवर हेजिंग लेके चलता हूँ। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने 70 रुपीज की कॉल, 70 रुपीज की मैंने पुट बेची, और हम्म। मैंने 30 रुपीज की मैंने पुट ऑप्शन मैंने बाय कर ली। लेकिन 30 रुपीज की ऑप्शन मैंने 1.2 टाइम्स या 1.4 टाइम्स मैंने बाय की, एज ओके। कम्पेयर टू जितने मेरे 100 लॉट्स अगर सेल है पुट, तो 120, 130, 140 लॉट्स मेरे पुट बाय हैं। उसमें क्या हम्म। होता है, एट एनी टाइम अगर लोअर सर्किट लगता है या कुछ होता है, तो उस केस में दिस एक्चुअली सेव्स मी अ लॉट ऑफ मनी। कि अगर हम्म। मेरी 20% एलोकेशन इधर है, तो मेरी 20% जो कैपिटल है वो 30 या 35% मेरी बन जाती है, ऑलमोस्ट वो कैपिटल डबल हो जाती है। तो राइट। बाकी स्ट्रेटेजीज अगर नेट नेट में कोई 15%, 20% का भी उड़ रही है, कोविड जैसा लोअर सर्किट लग जाता है, तो दिस इज वन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट विच आई अप्लाई। अगर आप वीकली ऑप्शन भी कर रहे हैं, वीकली ऑप्शन में तो मैं कहूंगा ओवर हेजिंग वेस्ट रहता है। बट अगर आप मंथली कर रहे हो उसमें ओवर हेजिंग कर सकते हो, एनुअल कर रहे हो उसमें भी ओवर हेजिंग कर सकते हो। तो ओवर हेजिंग इज वन कॉन्सेप्ट विच आई यूज फ्रीक्वेंटली। जब भी विक्स 17-18 के ऊपर जाती है, मेरी जो 50% एलोकेशन है इन द एनुअल ट्रेड्स, दैट गोज टू 70%, इवन 80%। तब मैं वीकली एक्सपायरी करना छोड़ देता हूँ, सिर्फ मेरी बाय मंथली चलते हैं और एनुअल एनुअल चलते हैं। इवन जीरो डीटी मैं छोड़ दूंगा अगर 17-18 के ऊपर अगर विक्स जाएगी, और वहां पर कंप्लीट मेरी पोजीशन कॉल साइड भी हेज रहेगी और पुट साइड तो ओवर हेज रहेगी। तो हम्म। ऐसा विक्स एनवायरनमेंट कम ही आते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर कुछ हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, दैट इज द बेस्ट टाइम, सीधा आपकी कैपिटल रातों रात डबल हो जाएगी। तो दिस बिल्कुल। इज समथिंग विच हैपेंड इन कोविड, कि मेरे फादर का लॉस सिर्फ इट वाज लिमिटेड टू जस्ट 3 to 4% इन दैट कोविड ड्यूरेशन। रीजन इज ओवर हेजिंग। बट वो ओवर हेज करते थे कि 5% एक्स्ट्रा हेजेस, 10% एक्स्ट्रा हेजेस। उससे क्या होता था कि हमारी कैपिटल पे अगर अगर एक स्ट्रेटेजी मैंने ओवर हेजिंग की है और एक नॉन ओवरहेज स्ट्रेटेजी है, तो नॉन ओवरहेज स्ट्रेटेजी मुझे मंथ का लेट से 4% रिटर्न दे रही है, तो और ओवरहेज स्ट्रेटेजी मुझे मंथ का इंस्टेड ऑफ 4% 3.5 या 3.6% देती है रिटर्न। तो मैं कहता हूँ इंस्टेड ऑफ आधा परसेंट सेक्रीफाइस अगर मैं एवरी मंथ कर रहा हूँ, और कोई ऐसा साल या कोई ऐसा महीना ऐसा है जिसमें सर्किट लग जाएगा, मेरी सीधे कैपिटल डबल हो जाएगी। डबल तो नहीं, मैं कहूंगा 60%, 70, 80% रिटर्न उसमें दे देगी। तो आई एम हम्म। रेडी टू सेक्रीफाइस दैट एक्स्ट्रा हाफ परसेंट। एंड अगर आप और एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करो कि चलो 4 की जगह मुझे 3% चाहिए, आप 30%, 40%, 50% ओवरहेज लेके चलते हो। कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं, मतलब मेरे फ्रेंड, जब से मैंने ओवरहेज का कॉन्सेप्ट उनके साथ डिस्कस किया, वो डबल ओवरहेज करके चलते हैं, मतलब डबल वाला। तो हम्म। इनकेस कुछ उल्टा सीधा हुआ, सीधा उनकी कैपिटल 2x 3x हो जाएगी। ओके। बट ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ हैपनिंग दैट इज वेरी रेयर। लेकिन
आप उस डिजास्टर के लिए आप रेडी हो कि कुछ हो तो उस दिन सब रोएंगे और आप नाचोगे सिर्फ कि आज तो मेरी कैपिटल 3 गुना हो गई है। तो प्लस वो दिस सारी इज वन चीज, ऑफ द अप्रोच दैट पीपल कैन डू। और वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके बाकी स्ट्रेटेजीज भी क्या हैं, क्योंकि ये ओवर हेजिंग यहाँ पर आपको 2% का कट अगर आप ले रहे हो, बट वो आपको हाँ बाकी सारी पोजीशंस के ऊपर आपको पीस ऑफ माइंड दे रही है कि हाँ अगर मेरे उधर वहां पर बिल्कुल रिस्क है, बिल्कुल। ये मैं सो सकता हूँ आराम से। हम्म। बट नेट आप राइट। वही रखते हो कि नेट क्रेडिट ही रहे फिर भी। नेट ओवर, क्रेडिट ही ऑब्वियसली नेट नेट क्रेडिट रहता है। आयरन हम्म, कॉन्डोर बनाया, इस तरफ हेज, इस तरफ ओवर हेज। ठीक है। सिंपल। हाँ, ओवर। वो राइट। हेज तो डाउन साइड के ऊपर ही हम्म ओवर हेज रखना है, हाँ ओके ओके, राइट। ठीक है। ओके, सो स्ट्रेटेजीज आपके डिप्लॉय, डिजास्टर मैनेजमेंट का भी आपका प्रोसेस, ये ओवर हेजिंग वाला एक यूनिक कंसेप्ट हमें पता चल गया। और ये पुट, ये क्या है ना, आपने बता दिया ओवर हेजिंग। अब जब सबसे पहले बंदा सोचता है अच्छा यार दोनों साइड की हेज ज्यादा बाय कर लो, अरे नहीं भाई थोड़ा दिमाग लगा, पुट साइड का बाय कर, मतलब राइट राइट। कहने को बोलते हैं यार सीए है, मेरे दिमाग में भी खुद यही आया था यार, पुट और कॉल हाँ। दोनों लेके चलो, ठीक है बाय। हम्म। ओके, ठीक है। कैपिटल यूज, लीवरेज, हिस्टोरिकल मैक्स ड्रॉ डाउन भी हमने कवर कर ली हैं। एनीवेज कैपिटल यूज तो ऑब्वियसली ज्यादा ही है, करोड्स प्लस के अंदर है, करोड्स में है, तो ही आप इतना डाइवर्सिफाई कर पा रहे हो। अगर किसी की ऑब्वियसली कैपिटल, तभी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। ओके। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हमेशा आता है, मेरे पास भी आता रहता है और सारी जगह ही आता है कि व्हेन शुड वन कम इनटू फुल टाइम ट्रेडिंग। जब आपके पास खूब पैसा हो जाए तब आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए। हम्म, खूब दस मतलब हजार कि 1 लाख, दस आज, लाख 20 लाख वाले को भी फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। अगर आप अपने पैसे को एफडी में लगा के छोड़ दो और एफडी का इंटरेस्ट इतना हो कि आपकी मंथली एक्सपेंस आपके पूरे हो जाए उससे, दैट हम्म इज द टाइम कि आपके पास उस एफडी के अलावा जो पैसा है वो पैसा आप यहाँ लगाओ और फुल टाइम ट्रेडिंग करो, कि आपको पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग ना करना पड़ेगा। दैट इज द टाइम कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए। हम्म अब वो हो सकता है आपके लिए 1 लाख रुपए हो, मेरे लिए 10,000 रुपये हो, किसी के लिए 25,000 रुपये हो, किसी के लिए 5 लाख रुपए महीना। तो हम्म अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आप इतना हो कि मुझे पता है मंथली इतना आना है, या आपकी जॉब है, आप अपनी जॉब के पैसे से सेटिस्फाइड हो कि मेरे 1 लाख रुपए की मेरी जॉब है महीने की, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, और ट्रेडिंग से जो आता है जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ट्रेडिंग में वो पैसा डालो कि अगर हो जाए तो मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दुख वाली बात नहीं। सो दिस इज द सिंपल आंसर टू इट, द मोस्ट ऑब्जेक्टिव तरीके से जो मैं बता पाया। हाँ नहीं, काफी सही है। मैं खुद नहीं फुल टाइम ट्रेडिंग करता अभी तक, और जबकि मैं कर रहा हूँ 50 लाख से भी कर चुका हूँ, वो भी है एक साइड इनकम मुझे हम्म। चाहिए, मेरे को है वही कि होता है, वही होता है कि जब तक एक स्टेबल इनकम ना हो वो चीज नहीं बनती ठीक से। मैं भी क्या। जब मैं अभी अगर ट्विटर पे होता हूँ तो ट्विटर पे क्लाइंट्स बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए नॉर्मल गाइडेंस के लिए, तो आई चार्ज देम कि हाँ 10,000 रुपीज पर आवर चार्ज की ये चीज है। तो बंदा कहता है मुझे 5 करोड़ कैपिटल है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिंग के लिए, ये चीज के लिए। हम्म तो आई चार्ज देम कि हाँ 20,000 पर आ रहा है, या एक पैकेज है 50,000 का है, या कैपिटल का 1% है, इस तरीके से। तो वो एक एक्टिव इनकम साथ में चाहिए होती है जो आपको सस्टेन करके आपको ट्रेडिंग के बारे में ना सोचना पड़े। ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन मैकेनिज्म है, ये भी। राइट। तो आपने कैपिटल एलोकेट करी है, यहाँ पर आपने स्ट्रीम्स एलोकेट कर, यस। ग्रेट, ग्रेट। ओके, आई थिंक यही था। प्रॉप डेस्क की काली करतूतें भी जाननी जरूरी है, काफी लोग इंटरेस्टेड हो गए थे जब मैंने बताया ना कि प्रॉप डेस्क में भी आपने ट्रेडिंग करी है, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो तो आपने बता ही दिया है, खाली करतूत क्या ये तो मतलब। होता है, पैसा पैसा खा सकते हैं, तो वही है कि जो पैसा भूल जाओ वही पैसा डालो। दैट हम्म इज द ओनली वे। ओके, सो रोड मैप क्या रहेगा, एक लास्ट क्वेश्चन है, रोड मैप क्या रहेगा एक बिगनर्स के लिए, अगर आप बताओ, कैंडिड रोड। रोड मैप ये रहेगा। पहली बात तो ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं बोलूंगा कि आप लोगों को क्रिटिकली देखना स्टार्ट करो। कोई भी पर्सन है, आप ये सोचो यार ये बंदा गलत होगा, हम्म ट्राई टू फाइंड पॉइंट्स कैसे ये बंदा गलत है। मैं जब भी सीए की कोचिंग भी करता था, या मैंने सीएफए किया, सीएफए के मेरे 2 लेवल्स क्लियर हैं, एफआरएम मैंने कंप्लीट किया है, तो उसमें जो भी मेरी अप्रोच रहती थी ना पढ़ाई को लेके, मेरी हमेशा क्रिटिकल रहती थी कि ये जो लिखा है ये गलत भी तो हो सकता है, लेट मी वेरीफाई दैट, ट्रस्ट बट वेरीफाई वाला वही वाला फैक्टर। तो ट्रेडिंग में भी कोई आपको कुछ भी बोले, आप डीप रिसर्च उसके बारे में करो। सीएफए में मैं आपको सच बात बताऊंगा, मतलब आप सोचोगे मैं ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ। एक इकोनॉमिक्स में ना एक पॉइंट आया था, वो मुझे समझ ही नहीं आया। मेरे अच्छा। संजय सराफ सर से मैं पढ़ा था, तो मैंने सर से भी बहुत पर्सनली मैं अच्छे टच में आज भी हूँ, मैं बहुत बात होती रहती है हमारी। मैंने सर से भी पूछा, मुझे नहीं समझ आया, मैंने क्लासेस भी देखी नहीं समझ आया, मैंने बुक पढ़ा नहीं समझ आया, मैंने ऑथर को मेल करके पूछा तो अच्छा। ऑथर का रिप्लाई मुझे फिर भी समझ, मैंने गूगल ढूंढ लिया नहीं समझ आया।
एंड मेरा ऐसा होता है कि जब कोई चीज मेरे मन में खटकती है ना, मुझे नींद नहीं आती। अब फिर अब इवेंचुअली बॉडी है, नींद तो आएगी ही। तो रात को मैं सोया, सपने में सर आए, मुझे समझाया, और सुबह उठा, मुझे समझ आ गया। मतलब इट इट वाज वेरी वियर्ड। तो मैंने इस तरीके से मैं इमोशनली वो चीज से इतना कनेक्ट हो जाता हूँ, इतना मैं दिल पे ले लेता हूँ चीजों को, कि वो चीज करनी है तो करनी है। हम्म। तो मैंने कोई चीज अपने लिए छोड़ी नहीं कि अच्छा ट्रेडिंग नहीं हुई तो ये कर लूंगा, ये नहीं हुई तो वो कर लूंगा। बट लाइफ में मैंने बहुत स्विचेस लिए हैं कि ये नहीं हो रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। मैंने हैकिंग वगैरह में, एथिकल हैकिंग में ये सब आया, हाँ ठीक है, अच्छा लगा। म्यूजिक किया, अच्छा लगा। साइंस लिया, अच्छा नहीं लगा, चलो कॉमर्स लिया, सीए लिया करके। मैंने मैंने देखो, एक एक होता है कॉन्सेप्ट संक कॉस्ट फैलेसी, सबने हम्म। पढ़ा होगा सीए में भी या अपनी ट्रेडिंग में भी, कि हो गया तो हो गया ना, छोड़ो उसको। ये मत बिल्कुल। सोचो 4 साल सीए को दे दिया, अभी भी और दो, कोई बात नहीं, कुछ और कर लो। एफआरएम किया, मुझे मजा आया, मैंने पढ़ाया, मुझे मजा आया। ट्रेडिंग किया, मजा आया। सेलिंग किया, मजा आया। लोगों से बात करता हूँ, अच्छा लगता है। ऐसे इंटरव्यू देते रहता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। लोगों को लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब चीजों में। तो दिस इज समथिंग विच आई एंजॉय। अब मुझे पैसा मिले ना मिले, मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और जब ट्रेडिंग को लेकर आपको फर्क ना पड़े ना, तो दैट इज द टाइम आपको समझ आ गया करना क्या। कमिंग हम्म। टू द मेन पॉइंट, की रोड मैप होना क्या चाहिए। रोड मैप ये होना चाहिए, 3 साल भूल जाओ, पैसा आपको लगाना है। 3 साल आपको वर्चुअल ट्रेडिंग भी नहीं करनी। मतलब हाउ हाउ डू आई कॉइन द टर्म, की आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, ओके। क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है। चाहे वो टीवी एनालिस्ट हो, चाहे ट्विटर पे लोग हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोहित हो, चाहे कोई भी पर्सन हो। देखो व्हाट दे आर सेइंग, देखो ये गलत कैसे हो सकता है, ये कहाँ ये कौन सा पॉइंट गलत बोल रहा है। बाय डिफॉल्ट सोचो ये गलत है बंदा, मुझे ठीक, हम्म। मुझे इसमें गलती ढूंढनी है। ऑडिट करना है आपको उस चीज का। एंड जब वो क्रिटिकल थिंकिंग से आप बुक्स पढ़ो, मैं आपको 3-4 बुक्स, बहुत बढ़िया बुक्स बता देता हूँ। दीज हम्म। 3-4 बुक्स, मैंने मोर देन 100 बुक्स मैंने ट्रेडिंग की पढ़ी है। दीज 3 बुक्स और 4 बुक्स आर वन ऑफ द बेस्ट बुक, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक, प्रैक्टिकल बुक्स। नंबर 1 इज ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। नंबर 2, मैंने वैन थाप की मैंने बुक बता दी, एक सुपर ट्रेडर है और एक उसकी पोजिशन साइजिंग को लेकर बुक है। तीसरी बुक है आपकी ये, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू ओपन दैट, क्योंकि मैंने जस्ट इससे पहले मैं वही एक देख रहा था। यस, थर्ड बुक इज ऑप्शंस मेड इजी बाय, दिस पर्सन्स नेम इज, ऑप्शंस मेड इजी कर, जो कि आ जाएगा बंदा कॉग करके, कोई बंदा है। मतलब उसकी 2-3 बुक्स हैं, उनमें से कोई भी एक बुक पढ़ लो। ऑप्शंस का बेसिक्स आपको, मतलब जो कहते हैं मुझे ऑप्शंस में क्या स्ट्रेटेजी बनाऊं, कैसे बनाऊं। अब मुझे कैसे पता एनुअल स्ट्रेटेजी बनानी है, मुझे कैसे पता बाई वीकली करनी है। तो ये बुक से मैंने बेसिक सीखे, और उससे मैंने अपने हिसाब से, मुझे इतना गामा चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, शुरू में मैंने मेहनत लगाई, और आज के टाइम में मुझे ग्रीक्स की जरूरत नहीं है, बट हम्म। उससे मुझे हेल्प मिली। एंड फोर्थ एंड फाइनल एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, सीक्रेट्स ऑफ अ पिवट बॉस। यहाँ पे आपको पता चलेंगे सीक्रेट्स ऑफ अ पिवट बॉस। ये आपको बताएगा कि पूरे मार्केट में, चाहे आप क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, कुछ भी करो, टोटल 7 तरह के दिन होते हैं, 7 तरह के बिहेवियर कैसे होते हैं, और उन 7 तरह के दिनों को ट्रेड कैसे करना होता है। और इस बंदे ने एक ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर बताया है। ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर मतलब मेरा मेरा खुद का टर्म है। ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर वो होता है जो हर टाइम फ्रेम पे सेम चीज बताता है। आप 3 मिनट पे खोलो, 5 मिनट पे खोलो, 10 मिनट पे खोलो, सेम चीज बताएगा, सेम जगह वैल्यू लगाएगा। तो यहाँ पे अब कौन सा ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर, मैं नाम नहीं बोलूंगा, जो बुक पढ़ेगा उसे पता चलेगा। सब हम्म। कुछ मैं बताऊंगा नहीं। तो बुक बिल्कुल। पढ़ो, खुद जानो, खुद सीखो। तो दीज आर दी 4 बुक्स। आपने ये 4 बुक्स अच्छे से पढ़ी, और इनको क्रिटिकली पढ़ना है। कैसे, इसमें भी बहुत गलतियां हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैंने वो गलतियां ढूंढी हैं, मैंने ऑथर को लिखी है, कहता अगले वर्जन में ठीक कर देंगे। जो जिंदा ऑथर है उन्होंने तो बोले हैं, चलो जो है तो है। तो मेरा थॉट प्रोसेस इस तरीके से है। और 2 साल 3 साल आपको सिर्फ ना इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। और फिर जब लगे कि अब मुझे मजा आ रहा है, अब जेनुअनली अच्छा लग रहा है, अब हम्म। अब आपको पैसे मिले ना मिले आपको फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द टाइम यू आर रेडी कि आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ। आप हम्म। एक्चुअल पैसा डालो, और छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो। साथ साथ 2-3 साल जो आप पढ़ रहे हो, कर रहे हो, साथ साथ एक एक्टिव इनकम भी बनाओ। हम्म। 10, 5, 50 लाख जो भी बनानी है बनाओ। और फिर छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, 3 साल फिर दो, और फिर जाके 5 साल बाद, 6 साल बाद जाके आपका कुछ ठीक ठाक बन जाएगा। देन यू कैन से कि अब इसको कर सकते हैं। आप सोचेंगे 6 साल का प्रोसेस है, ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो टाइम तो लगेगा। सीए बनते हो, कुछ भी करते हो, तो वो टाइम देता है, तो बस यहाँ पे भी उतना टाइम लगेगा। और कोई आपको बोले कि आपको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा इतने टाइम में, वो नहीं होता। हम्म। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट मेरे लिए तो इतना लंबा प्रोसेस ही रहा। और यही प्रोसेस के थ्रू जाके ही आपको सीखना होगा, और शॉर्टकट इसका नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस तो डेफिनेटली, वो तो आउटलायर्स तो हमेशा सारी जगह होंगे ही, बट हाँ जनरली तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप ये मान के चलो कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला। टाइम डालना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा, लर्निंग खुद से ही लेनी पड़ेगी।
खुद ही पिटना पड़ेगा, फिर जाके ये चीजें समझ आएंगी। क्योंकि अब आपने जो जो चीजें बोली ना भाई, खाना नहीं खाया जा रहा था या ऐसा हो गया, ये कितनी सारी चीजें बोली है, मैं वो आपको खुद काफी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ काफी सारी चीजें खुद रिलेट कर पाया, तो मैं हम्म समझ पा रहा हूँ। अब जिसने करा ही नहीं है वो बोले अरे ऐसे थोड़ी होता है, 5% उड़ गया तो क्या हो गया, 10% उड़ गया। भाई जब बड़ी कैपिटल पे उड़ता है तो क्या होता है दिमाग के ऊपर ना, वो बता नहीं हम्म सकते, मतलब बता सकते हैं हम, पर फिर भी सामने वाला वो माननेगा नहीं, अरे नहीं नहीं, वो देर एक्सपीरियंस। वॉज अ टाइम देर वॉज अ टाइम इन 2004, मनमोहन सिंह ने कुछ बोला था उस दिन, मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था 2004 में। तब मेरे फादर ने जस्ट 2 साल हुए थे मार्केट करते हुए, एंड हिज पार्टनर ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए यश। तो वो और दोनों मिलके ट्रेडिंग कर रहे थे, एंड इन अ सिंगल डे दे लॉस्ट 40% कैपिटल, ओके। सिंगल डे। उस टाइम हेजिंग का इतना पता नहीं था, फ्रेश हम्म। फ्रेश ऑप्शन बाइंग, 2 साल ही हुए थे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए। एंड दैट डे मेरे नाना का कॉल आया, मेरे मामा का कॉल आया पापा के पास कि आज तो बहुत मार्केट गिरी है, ये हुआ है, क्या हुआ। तो इन 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 एब्सोल्यूट अमाउंट अगर बताऊं तो द लॉस वाज समवेयर अराउंड 35 lakhs। एट तो इन दैट इन टाइम। ईयर 2004। हम्म। तो उनके पास फोन आया कि अरे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबको बोला अरे कुछ नहीं हुआ है, 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है, ऐसे हुआ है। एंड नहीं पता, मुझे मुझे भी उस टाइम नहीं पता था कि ऐसा है, घर पे भी नहीं बताया। एंड अगर उनके एक्शन से देखूं, ही वॉज वेरी काम, वेरी चिल। तब 2 साल मार्केट में हुए हुए, आराम से खा रहे हैं, कर रहे हैं काम, हम्म। और चीजें चल रही हैं। और विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स उसको थोड़ा एग्रेसिव करके उसको ठीक किया, और फिर जाके मम्मी को बताया कि ऐसे लॉस हुआ था, ये चीज हुई थी, एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं कहूँगा मैंने अभी तक वो फेज देखा नहीं है, और मुझे लगता है शायद वो फेज देख के मैं सरवाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तभी हमेशा रहता है कि हमेशा हेज करके चलो, ऐसे चलो, क्योंकि वो देखने के बाद हो सकता है मैं ट्रेडिंग ही हमेशा के लिए छोड़ दूँ, छूट बिल्कुल। जाए वो ट्रेडिंग। नहीं ये तो तो है, दैट इज मैंने भी यही सोच लिया था दैट जब इज मैंने वो 20%, हाँ 7 मिनट्स बढ़े हैं अभी हमारी मीटिंग को। एक्चुअली मैंने अभी हम्म दूसरे उससे लॉग इन कर लिया था, तो इसमें टाइम लिमिट्स है। सो हम्म हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने भी 20% ड्रॉडाउन जब था ना, तो यही था कि यार अगर वो मान लो खींच के 40% 50% हो जाता, तो फोर्सफुली क्विट करना पड़ता। क्या ही करते, अब बस वो करे जो बस कैसे बस लेकर बस आते, है ना, जब आपने 30-40 लाख रुपए उड़ा दिए, तो हम्म। बहुत मुश्किल है करेज लेके आना, फिर शायद कुछ करते धीरे धीरे करते, बट मतलब 2-3 साल पीछे हम्म चला जाता है बंदा। तो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल में रखो, रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल में रखो, बाकी जब होना है तो होगा, दुनिया अगर बर्बाद होनी है तो होनी ही हम्म, है। बट तब भी इतना कुछ नहीं बिल्कुल। करो कि भाई 20% 30% ही बर्बाद हो, ऐसे ना हो कि हाँ सड़क पे ही आ जाए बंदा। हाँ, क्योंकि मेरे फादर के साथ भी जो उनके पार्टनर थे, वही होता है कि साथ में ट्रेडर एक लोनर्स जॉब होता है कि सब अकेले अकेले कर रहे हैं। होता क्या है कि मान लो आप ट्रेडिंग कर रहे हो घर पे, पता है कि आप ट्रेडिंग करते हो, कभी आपका लॉस चल रहा है, आप क्या करते हो, विंडो को मिनिमाइज कर दिया कि लॉस ना दिखे। ये हम्म। चीजें रहती हैं इवेंचुअली कि ये ना हो, ऐसे ना हो। तो मुझे लगता है घर पे, चलो ट्रेडिंग कोई नहीं जानता, लेकिन रेगुलरली बताना चाहिए कि आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज ये हुआ, ऐसे हुआ, ताकि देर इज अ चेक ऑन यू। तो आज भी मैं 3-4 ट्रेडर्स के साथ टच में हूँ। तुमसे भी आजकल रिसेंटली ही पिछले 1-2 हफ्ते में बात होनी स्टार्ट हुई, तो वही रहता है कि जब एक आपस में रहते हैं, एक फील्ड में रहते हैं, लिमिटेड ही लोग हैं ट्रेडर्स कितने हैं। पहली बिल्कुल। बात तो 90% लॉस कर रहे हैं, जो प्रॉफिटेबल है वो भी आपस में ईगो को लेके, या इस तरीके से चीजें रहेंगी तो क्या कैसे काम चलेगा। लिमिटेड लोग हैं, आपस में कनेक्ट में रहेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे, तो ऐसे ऐसे ही चलती है पूरी मार्केट। जब प्रॉफिटेबल होता है ना बंदा, लेट से, जैसे मेरा भी स्ट्रेटेजी अभी प्रॉफिटेबल चल रही है, हो सकता है कि मैं इसको हम्म चलाता रहूं तो लॉस मेकिंग में आ जाऊं, तो मुझे ये हम्म लगता है यार नहीं यार, मेरी चल तो रही है सही, मैं सुबह स्ट्रेडल बेचता हूँ, हेज बाय हम्म करता हूँ, मेरा रिस्क लिमिटेड है, मुझे पता है रिस्क रिवॉर्ड इतना है, और नेट के अंदर मैं प्रॉफिटेबल हम्म रह रहा हूँ भाई, 10% का रिटर्न निकाल रहा हूँ, तो मुझे और क्यों मैं इधर उधर जाऊं। बट आज मैं जब हम्म तुम्हारे साथ कनेक्ट किया ना, मैं मतलब फ्रेंकली मैं किसी ट्रेडर से कनेक्ट नहीं करवाता, क्योंकि वो बातें ऐसी लगती हैं यार, कुछ भी बोली हम्म यार भाई, आयरन फ्लाई, वही बेसिक आयरन फ्लाई लगा लो, ये एडजस्ट कर लो, वो कर लो। मैं क्या यार, ये हम्म सबको पता है सारी चीजें, है ना, आज की डेट में कोई, हम्म हम 2002 या 2004 में नहीं बैठे जहां पर ये बेसिक चीजें नहीं पता। तो ये जो आज हम्म तुमने बताया ना कि भाई ऐसे डाइवर्सिफाई, ये एनुअल वाली में मैं ऐसे करता हूँ, इसमें 10% में मैं ऐसे कर रहा हूँ, इस पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, मतलब इससे, और कोई प्रैक्टिकली कर रहा है खुद एक डिसेंट साइज पे, तो बहुत हम्म ज्यादा मतलब मेरा चेहरा ही देख लो, ग्लो 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 कर रहा है पूरा, है ना। कि भाई ये हम्म क्या ही चीज है। और जो घर पे बताने वाली बात करी, मेरे तो खुद ही पता चल जाता है उनको, मतलब मेरे को बताना नहीं पड़ता कि आज मेरा लॉस हुआ है, मम्मी बता देती है। एक्सप्रेशंस आ हाँ, जाते हैं। कि भाई आज हम्म लॉस हुआ है यार, मैं क्या हाँ, तो बता देता हूँ, हाँ इतना लॉस हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है, ये वो, तो पापा बताते, पापा तो हर बार यही बोलते हैं कि अपना
कंट्रोल में रह के करो, रिस्क कंट्रोल में रख। हम्म, और हम्म, मतलब उनका मैं रहता है कि नहीं 2 लाख ही बन रहे हैं, चलो 5 लाख कैसे बनाऊं, कैसे थोड़ा और रिस्क ले हम्म, लो हम्म, मेरे से। वो कह रहे हैं भाई हम्म, तू 20 लाख पे तू 20,000 रुपये बना ले, वही बहुत है। एक और क्या। परसेंट 12% मिल रहे हैं साल के, और क्या मोर देन चाहिए। एनफ है। हाँ तो मतलब बीच बीच में ऐसे फेजेस भी आते हैं, कभी कभी जब लगता है ना यार नहीं यार छोड़ देते हैं बाकी, क्योंकि हम्म, सही है और भी काम है, अच्छा चल रहा है, वहां से भी आ रही है, ट्रेडिंग से ज्यादा ही इनकम आ रही है। हम्म, ठीक है, हम्म, तो कि वही कर लूँ इधर छोड़ दूँ, तो फिर वो बोलते हैं कि छोड़ना क्यों है, जब तू प्रॉफिटेबल है, इतना टाइम दिया है, 7 साल दिए हैं, हाँ थोड़ा बिल्कुल। कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई 2 लाख राइट। के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है तो 50,000 कर लो, बट छोड़ो ही क्यों, टच रखो। सो वो है कि हाँ हम्म, फैमिली से डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए, और वो बंदा स्टार्टिंग में नहीं कर सकता, जब आपके पास होगा ना कि हाँ भाई नेट में प्रॉफिटेबल है या कुछ टाइम भी है, तब आप कर पाओगे, वो मुझे पता है। अगर स्टार्टिंग में ही आप लॉस चल रहा है 5-7 लाख का लॉस, तो वो बंदा डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। सही बट बात। करो, उससे आपका साइकोलॉजिकल पीस वगैरह ये वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ट्रेडिंग को। स्ट्रेटेजीज तो एक तरफ है, ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो थैंक यू यार सो मच, आपने इतना टाइम दिया है, और मुझे ओके। बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा ये थैंक यू। सेशन, डेफिनेटली ऑडियंस को भी हम्म, लगेगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर वही है जो ऑप्शन सेलिंग ही करती है, और यही स्ट्रेटेजीज यूज करती हैं, और ज़्यादातर मेरे को ही रेप्लिकेट करते हुए मैंने देखे हैं। तो जैसे मैं स्ट्रेटस हम्म। करता तो मतलब आगे कह रहे हैं ना ट्रेन चलाने वाला डब्बा ही गलत चल रहा है, तो पीछे ऑडियंस भी गलत हाँ, कर रही है, तो वो चेक भी एक हो गलत गई। देखो, गलत कुछ नहीं होता है। इट्स अबाउट कि हो सकता है जो आप स्ट्रैटेजी आज चला रहे हो, आज से 1 साल बाद फिर से चलना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है हम्म, स्ट्रैटेजी यूएस मार्केट में जरूर चलने लग जाएगी। मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम और दिस इज नॉट द राइट मार्केट विच यू आर ट्रेडिंग इन। मे बी थोड़ा सा पॉज लो या साइजिंग को थोड़ा कंट्रोल करो, कुछ करो ऑब्वियसली। हम्म, और इतना बोलने की जरूरत नहीं हो, तो इतने टाइम में रह के समझदार व्यक्ति बन ही जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। राइट नहीं तो राइट। कोई बताता है तो लगता है अरे ऐसे कैसे बोल देता है। अभी रिसेंटली बहुत फेमस पर्सन का फेस टू फेस आया था विवेक बजाज के यहाँ पे। तो मेरी उनसे बात हुई थी कोई चीज को लेके, एंड ही वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने बोला यार ये चीज ना ऐसी होनी चाहिए। तो उसके बाद से उसका मूड ऐसा हो गया, मुझे कैसे बता दिया, मैं इतना बड़ा ट्रेडर हो गया। और उसके अगले दिन ही मार्केट खुली। उसका लाइफ में जो कभी इतना बड़ा ड्रॉडाउन नहीं आया सिंगल डे या पूरे लाइफ का ओवरऑल, उस दिन ही लॉस लगा। कहता है यार केशव तूने बात तो सही बोली थी, ऐसे था। मैंने ऑब्वियसली मैं दिल से नहीं चाहता किसी के लिए कुछ वैसी चीज हो, लेकिन कहता यार मैंने ये चीज नोट कर ली होती, हेज लेके ही चलता। उसका स्टाइल ये रहता है कि स्टैडल बेचा या स्ट्रैंगल बेचा। एंड जब थोड़ा डीके कि अगर 1 करोड़ कैपिटल है, मैं तो अभी 20 लाख से कर रहा हूँ। जब हम्म मेरी कैपिटल पूरी हो जाएगी तब मैं हेज लूंगा, और फिर मैं और पोजीशन बढ़ाऊंगा। मैंने कहा शुरू से हेजेस होने चाहिए। मेरे पास ये सिंपल सी बात है, कुछ नया नहीं बताया। बट इवेंचुअली वही है कि कुछ लोग मार्केट को पे करके सीखते हैं, कुछ होता है कि चलो एक्सपीरियंस के साथ सीख लिया। और हम्म। मैंने भी कैसे सीखा, लॉस देकर ही सीखा कि हेज रखनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। तो दैट्स इट। एक्सपीरियंस से ही सीख आती है, अभी आप वो खुद के से एक्सपीरियंस से ले लो या किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से ले लो। और दूसरा भी एक्सपीरियंस तभी दे पा रहा है जब उसने खुद मार्केट को पैसा दे के सीखा है, तो वो पैसा बचाना है तो भाई बेटर है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से ही ले लो। और क्रिटिकल थिंकिंग तो रखो ही, ऐसे नहीं कि किसी के भी एक्सपीरियंस से लेते रहो। तो अब राइट, जैसे राइट। मेरे स्ट्रेटेजी भी वर्क नहीं कर रही है, तो क्रिटिकल थिंकिंग रखो। आई थिंक लेस देन अ मिनट का टाइम रह गया है, तो क्लोज करते चलो हैं सेशन। मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा ठीक है। लगा, और ऑडियंस को भी कैसा थैंक लगा यू। तो वो जरूर कमेंट्स में बताना, क्वेश्चंस क्या हैं जरूर, उससे टेक केयर करेंगे। बाकी मैं आपसे जरूर, इंडिविजुअली सेपरेटली तो डिस्कस करूंगा ही, और ऑफलाइन भी मिलते हैं जल्दी, जरूर, और फिर जरूर, जरूर। चेंजेस करते हैं। चलो ओके। ओके, थैंक यू ओके। सो मच केशव। ओके, थैंक थैंक यू, यू। बाय। बाय।